वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो एक बेसिक टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जस्ट बेसिक रूप से जानकारी लेंगे, बाकी इसका प्रूफ ठीक है हम लोग जो है आगे देखेंगे, लेकिन इसका जानकारी हम लोग रखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी जगह आपको जो है काम में आता रहता है। तो हम लोग अभी जो बेसिक रूप से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत आया करता है, ठीक है। और ये आपको कई सारे सेक्शन में अप्लाई होता रहता है। जो कि हम लोग अभी फिलहाल में जो बात करने वाले हैं वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये सब टॉपिक आपको कहां पढ़ना रहता, आप ऐसे पढ़ते तो वेक्टर कैलकुलस वाले में इसको पढ़ा करते, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम एक्चुअली आया करता है, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये सब आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स का सेक्शन रहा करता है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग जो है स्टोक्स थ्योरम को देखेंगे, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम ये क्या हुआ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। सभी साइंटिस्ट के एक्चुअली ये नाम है, एक्चुअली गॉस जो है आपको गॉस तो मालूम ही होगा, गॉस जो है फेमसली रूप से आप जानते ही हैं, उनको आप जो है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि गॉस अधिकतर जो काम किए हुए हैं एक्चुअली वो मैथमेटिकल फिजिक्स के सेक्शन में एक्चुअली काम किए हैं, और मैथमेटिक्स में इनका जो है काफी ज्यादा योगदान रहा करता है, ठीक है। और ये फिजिक्स में तो कई जगह पर आप पढ़े, बल्कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे तो आप जो है फिजिक्स में ही पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है साइंटिस्ट का एक्चुअली नाम है गॉस, स्टोक्स और ग्रीन्स जो है, ठीक है। ग्रीन्स आपको जो नाम ऐसा नहीं कि हरा रंग का है तो कुछ हरा रंग वाला टाइप की चीजें नाम रखा हुआ रहता है। अपने देश में भी कैसे किसी का नाम हरियाणा रखा हुआ रहता है, किसी का नाम कालिया रखा रहता है, तो कैसे रंग पे एक्चुअली नाम रख दिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो आपको जो है इसी तरह से जो है विदेशों में भी जो है कुछ लोग का नाम उस तरह का रखा हुआ है, जैसे ये ग्रीन्स रखा हुआ है। जैसे कैसे अपने देश में जो है नॉर्मली लोग जो है किसी का नाम हरिया रखते हैं, ठीक है, किसी का नाम कालिया रखते हैं, किसी का नाम गोरी भी रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नाम एक्चुअली रखे हुए हैं एक्चुअली उसी तरह से जो है विदेशों में भी कुछ कुछ नाम से उस तरह का जो है रखा हुआ रहता है, ठीक है। खैर इससे हम लोग को मतलब नहीं, मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो थ्योरम एक्चुअली है वो क्या कहा करता है, बेसिक रूप से भी हम लोग जो जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपको जो है ये थ्योरम रहा करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। अब देखिए ये कहां पे एक्चुअली काम आया करता है, ठीक है। देखिए कई बार हम लोग को जो है वर्कआउट करते समय जो है, ठीक है, हम लोग को सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलने का जरूरत पड़ता है, ठीक है, या वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदलने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे केसेस एराइज होते हैं फिजिक्स में पढ़ते समय, ठीक है, जहां पे आपको लाइन इंटीग्रल को, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को आपको जो है सरफेस इंटीग्रल में बदलना होगा, ठीक है, या सरफेस इंटीग्रल को आप लाइन इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में आप स्टोक्स थ्योरम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रीन्स थ्योरम आपको जो है एक तरह से थ्योरम आपको रहा करता है जो कि सरफेस इंटीग्रल आपको जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल करके देता है ग्रेडियंट के साथ। ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानकारी जो है लेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है क्लियर कट में आप दिमाग पर रखते हैं, लिख भी देते हैं ताकि आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपका रहा करता है, गॉस डाइवर्जेंस, इसके नाम से ही कुछ लग रहा है, कुछ डाइवर्जेंस टाइप का कुछ जानकारी दिया हुआ होगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, ये आपको कहां पे मदद करता है, जब आप जो है सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब खुद को नहीं, ठीक है, जो आपके पास फंक्शन एक्चुअली आए हैं फिजिकल सिचुएशंस को जो आप एनालाइज कर रहे थे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज कर रहे हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज कर रहे हो, तो वैसे दौरान में या और भी जो है फिजिक्स के कई सारे वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं, उसको एनालाइज करते समय ऐसा नीड आपको रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन के पर्पज से, जहां पे आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को जो है कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ सकता है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में, एक्चुअली जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वैसे केस में जो है आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये क्लोज्ड रहेगा, सरफेस जब क्लोज रहा करता है तभी जो है वो क्या बनाता है, वॉल्यूम। जैसे कैसे कोई पन्ना मान लीजिए स्ट्रेट में है, प्लेन में आपको जो है उसको रोल कर दीजिए, उसको रोल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर बना लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो सरफेस जब भी क्लोज्ड हुआ करता है वो एक वॉल्यूम बनाता है। कैसे, मान लीजिए कोई बॉक्स बनाना है तो क्या होता है, बॉक्स बनाने के लिए जो बक्सा बनाने वाला क्या करता है, प्लेट रहता है, प्लेट को इस साइड जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, तो देखते हैं एक बक्सा जो है एक वॉल्यूम जो है आपको क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो जब भी सरफेस क्लोज होते हैं तो वो वॉल्यूम को इनक्लोज करा करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं।
तो जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल या रिवर्स, वहां पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई करा करते हैं। फंक्शन जो रहना चाहिए वो वेक्टर फंक्शन रहना चाहिए, ठीक है, वेक्टर फंक्शन। हम लोग यहाँ पे जो है वेक्टर फंक्शन को f मान ले रहे हैं या v मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई f जो है f वेक्टर कोई फंक्शन है या v वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, v वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। आप f भी बोल सकते हैं या v भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेक्टर फंक्शन हो। जो मैथमेटिक्स में हम लोग प्राय f से और v से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो फिजिक्स में जब काम करते रहेगा तो जो फंक्शन होंगे पहचानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला फंक्शन है या कोई और फंक्शन है। एक्चुअली कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही हो, ये और भी मैकेनिकल टाइप का भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन रहना चाहिए। तो ये बताता क्या है, अब खास बात जो है अब उस पर बातें आते हैं, ठीक है। ये वेक्टर फंक्शन यदि सपोज कर लीजिए है तो ठीक है, तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन सपोज कर लेते हैं एफ वेक्टर फंक्शन का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट ये आपका जो है ds, ये हमेशा अपने आप को जो है क्या करेगा, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ठीक है, डेल डॉट एफ और ये dv में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ऐसा जो सिंबल रहा करता है इंटीग्रेशन देकर के क्लोज किया हुआ है, इसको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। वो वेक्टर फंक्शन फिजिक्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो है प्राय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ग्रेजुएशन में पढ़ते समय जो है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, वाया द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। उस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ले लीजिए तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली, किसको, सरफेस इंटीग्रल को, ठीक है, किसका, उस वेक्टर फंक्शन का, ठीक। तो ये आपको रहा सिंबॉलिकली रूप से ज्यादा अच्छा से यदि इसको लिखना चाहते हैं एक्चुअली जो है, तो हम लोग जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन रहा करता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन से शो करते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे ना, कैसे, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। सरफेस जो रहा करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेगा या वाई जेड करेगा या जेड एक्स करेगा, दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करा करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन से भी इसको एक तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी करिए चाहे ये करिए, उससे कोई बहुत बड़ा लॉजिकल एरर नहीं रहता। ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कि इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड है कि सरफेस इंटीग्रेशन है तो करने का जरूरत पड़ेगा तो डबल इंटीग्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे जो है उस चीज को क्लियर करके लिखा हुआ है डबल इंटीग्रेशन। और ये जो गोला लगा हुआ है ये सुंदरता के लिए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है ये जानकारी देने के लिए कि जो है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो ये एफ डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेगा, कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो। यदि सिलिंड्रिकल सिस्टम में काम करते रहेगा तो थीटा फाई और जेड को इस्तेमाल करता रहेगा, और यदि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल करते रहेगा तो आपको जो है थीटा फाई और आर का इस्तेमाल होता हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको रहा करता है कि तीन कोऑर्डिनेट्स का हम लोग प्रयोग करा करते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन को करते हैं, क्योंकि आपको हर एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होगा जब आप कैलकुलेशन में लाइएगा तब, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग तीन से, अब कोई दिमाग लगा दे कि इसको गोला में घेर दें, तो बोले थे आपको जो है कि ये कोई सुंदरता वाला ये कुछ नहीं कि आप चीजों को इसको गोल घेर दीजिए और इसको भी गोल घेर दीजिए, इसका अपना मतलब था, इसको कर दीजिएगा तो बेमतलब हो जाएगा। वॉल्यूम को इंक्लोज करने का कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है वो तो खुद ही आपको इंक्लोज कर दिया आप उसको जो, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर उसका इंक्लोजिंग जो है वो कुछ मीनिंग नहीं निकालता, इसलिए इसको हम लोग इसको इंक्लोज नहीं करते हैं। देखिए लाइन को आप क्लोज करिएगा सरफेस बनाएगा, कैसे धागा है उसको लपेटिए तो सरफेस बनाएगा, ठीक है। सरफेस को आप क्लोज करिएगा तो वॉल्यूम बनाएगा, वॉल्यूम को इंक्लोज करने का जरूरत नहीं है। रैपिंग ऑफ द वॉल्यूम वगैरह जो है वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट होने लगता है, यहां पे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए यहां पे गोला नहीं घेर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस सब चीजों को नहीं समझते हैं, जो मर्जी वो अपना कर देते हैं चीजों को, तो कभी कभी आप बहुत बेहद लॉजिकल एरर डाल देते हैं यदि ऐसा कर देते हैं तो, ठीक है। ये डेल डॉट ये आपका एफ वेक्टर और ये dv होगा, ठीक है। तो ये ds जो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से मिला हुआ रह सकता है, और dv जो है क्या dx dy dz से मिला हुआ रह सकता है यदि आप कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो, वरना सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में बताए थे कि कोऑर्डिनेट जो है तीन लेते हैं लेकिन वो अलग पैरामीटर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एंगुलर पैरामीटर्स और हाइट पैरामीटर्स सिलिंड्रिकल में रहते हैं, और स्फेरिकल में जो है एंगुलर पैरामीटर्स और साथ में जो है रेडियल पैरामीटर्स रहा करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ते हैं एक्चुअली,
अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ करते हैं जिसमें आपको मैथमेटिकली रूप से वर्कआउट करने में आसानी रहता है। उस सिस्टम को हम लोग लेकर के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्राय उसका इमेजिनेशन जो है स्फेरिकल रहा करता है। तो आपको जो है वर्क करते समय जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा मदद करेगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। तो मेन जो क्लियर बातें था आपको ये कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आप जो है डाइवर्जेंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल को, ये भी आपको तरीका दिया करता है, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ता है कैसे, देखिए ऐसा नहीं कि इसको जब मर्जी तब आपको करने का मन हुआ तो कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ेगा कैसे, आपको सपोज कर लीजिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी टर्म आपको जानकारी है, डिस्प्लेसमेंट टर्म जानकारी है, तो क्या करते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये मैथमेटिकल जरूरत है ना आपका जो है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ का कुछ तो नहीं कर दीजिएगा। वैसे ही कहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि आपको सरफेस इंटीग्रल इंक्लूज किया हुआ है और उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का, या वॉल्यूम है उसको सरफेस इंटीग्रल में लेकर के आने का, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग इस थ्योरम को लगाते हैं, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट रहा करता है। कैसे, किसी वर्क को मान लीजिए आप करते हैं, कैलकुलेशंस वर्क निकालते हैं फिजिक्स में, तो डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो प्रोसीजर है एक्चुअली इसका जरूरत हुआ, जब मर्जी तब कुछ भी निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जरूरत पड़ेगा एक्चुअली इस तरह का परफॉर्मेंस करने के लिए जो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एग्जांपल में, ठीक है, एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। कोई पूछे आपसे डिफरेंशिएशन का कहां कहां एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। कोई पूछ दे प्लस का कहां कहां एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है। कितना आप एग्जांपल दीजिएगा, जहां जरूरत है वहां का हिसाब से। तो एक एग्जांपल हम उठा करके बता रहे हैं आपको जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम लोग डायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो है इसका प्रयोग करा करते हैं, जिसमें जैसे गॉस लॉ जो हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है, या मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ जो लिखते हैं, या सेकंड लॉ, उसको हम लोग इस तरह से करके जो है लिख सकते हैं E डॉट डी एस, ठीक है, या D डॉट डी एस, D डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग जो है क्या रखते हैं, वो आपका रो dv, इसको हम लोग इस तरह से दिया करते हैं, ठीक है, जो कि चार्ज रहा करता है, एक तरह से ये चार्ज रहा करता है, ठीक है। अब इसी को आप डाइवर्जेंस के रूप में यदि लिखना चाहिएगा तो डाइवर्जेंस के रूप में इसी को जो है हम लोग कन्वर्ट करके, तो डेल डॉट, ठीक है, इसको हम लोग डी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग रो भी करके लिखा करते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो भी। तो इसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। यदि आप इसका डिटेल एप्लीकेशन देखना ही चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में चले जाइए प्लेलिस्ट में, और वहां पे जो है आप इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। उस प्रूफ के दौरान जो है वो जरूरत पड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे कैसे डाइवर्जेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, डीवी एक तरह से वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली रूप से देखिए तो एक वेक्टर है, वरना फिजिक्स के रूप से देखिए तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म यदि चाहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में करने के लिए तो हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कंपेयर करिएगा तो डेल डॉट डी जो है रो के बराबर आपको जो है चला आता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। और भी कई जगह पे हम लोग इसको इस्तेमाल करा करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिए हम आपको जो, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं दूसरे वाले पे, क्योंकि बोले कि जस्ट अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये आपको जो है क्या हुआ करता है। तो समझ में आया आपको जो है ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है और कैसे किसी वेक्टर फंक्शन को आपस में इंटरचेंज करवाता है, सरफेस टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू सरफेस, ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं फिर उसके बाद जो है स्टोक्स थ्योरम, ये भी आपका जो है वेक्टर कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको रहा करता है। ये कंक्लूजन क्या बताता है आपको, देखिए कंक्लूजन ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। प्रूफ जहां जरूरत है आप वहां पे देते हैं, वरना कंक्लूजन तो आपके ध्यान में रहना ही रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा का जो है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा क्यों हुआ करता है, ये एक अलग मैटर है, इसका प्रूफ आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते समय आप उसको क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल सीधे करते हैं। उस समय प्रूफ वगैरह से मतलब नहीं, सीधे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से बातें हैं कि स्टोक्स थ्योरम का एज ए सिलेबस आप प्रूफ पढ़िए, प्रूफ एक अच्छा चीज रहता है पढ़ने का, लेकिन बात यही है कि आप प्रूफ पढ़ने के बाद भी जो है आपको रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग प्रयोग करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो वही आपको जो है कैसे साइन 60 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, आप उसको प्रूफ करने जाते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं, प्रूफ करते हैं कभी जहां जरूरत पड़ता है वहां पे, जहां उसी पे फोकसिंग हो रहे हैं, ठीक है, वरना आप उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं जहां जहां जरूरत पड़ता है। वैसे ही स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है, या और भी जो थ्योरम आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को जो है वो आपको सरफेस इंटीग्रल में बदल के देता है। जाहिर सा बात है, लाइन क्लोज होगा तो सरफेस, एक धागा लीजिए, देखिए धागा है,
उसको आप इंक्लोज करिए, चाहे सर्कल के रूप में चाहे आप ट्रायंगल के रूप में। तो किसको इंक्लोज कर रहा है? सरफेस को। मतलब लाइन को जब इंक्लोज करते हैं तो सरफेस को जो है बनाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, मान लेते हैं वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर है, वी भी मान सकते थे, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल, जिसको आप लाइन इंटीग्रल के रूप में बोलते हैं, तो डीएल लिखिए, वरना डीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डीएल यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, लाइन इंटीग्रल के रूप में, ठीक है। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में आप उसको जो है बदल सकते हैं, उसको कर्ल के माध्यम से, ये कर्ल रहा करता है, डेल क्रॉस एफ जो है ये कर्ल है, ठीक है। कर्ल के रूप में आप उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है? ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसका? एक वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, दैट वेक्टर फंक्शन में भी एनी वेक्टर फंक्शन। फिजिक्स में कई सारे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन जो है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस में? आप एक तरह से जो है सरफेस इंटीग्रल के रूप में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल किसका? सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन। ये जो आपको डेल क्रॉस लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसको कर्ल बोला करते हैं। कर्ल क्या होता है इसके बारे में भी जो है सेक्शन में डाला हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो कहीं आपको जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, जैसे कि एक फेमस जरूरत जो है आपको ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते समय आपको रहा करता है, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए मैक्सवेल्स का जो है थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ आप डेराइव करते रहते हैं, तो उस दौरान उसका जरूरत पड़ता है स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है। तो आप किसी भी वेक्टर फंक्शन को जो है, ठीक है, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आप इसके रूप में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल रहना चाहिए। इसमें क्लोज क्यों नहीं की? क्लोज लाइन जब होता है तो सरफेस में बदलता है, सरफेस ओपन रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई इस तरह का पेन से जो है तीन आप जो है इसको क्लोज करिएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्या है? प्लेन तो आपको ओपन है ना, प्लेन को इनक्लोज करिएगा तो वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि क्लोज लाइन इंटीग्रल तो सरफेस ही और ओपन सरफेस रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ। तो आप किसी भी वेक्टर फंक्शन को जो है उसका लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से बदल सकते हैं, जो कि हम लोग को जरूरत कई बार जो है पड़ा करता है जब आप फिजिक्स में काम करते रहते हैं उस दौरान, ठीक है। तो ये हुआ। इसका जो आप यदि चाहते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, तो आप मैक्सवेल्स का जो है थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और जो फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए, उसमें इसका जो है प्रयोग किया हुआ रहेगा आपको जो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आते हैं ग्रीन्स थ्योरम में जो, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम, बोर्ड भी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। तो ये आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम का जो है प्रयोग कहां पे होता है? सपोज कर लीजिए आपके पास जो है स्केलर फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है, साई और फाई जो है स्केलर फंक्शन है, तो उसका ग्रेडियंट यदि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उस ग्रेडियंट का सरफेस इंटीग्रल यदि वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं या उसके ग्रेडियंट को जो है आप लाप्लासियन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस समय ग्रीन्स थ्योरम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दिमाग थोड़ा चकराया होगा, क्या क्या बोल दिया गया, अभी लिख रहे हैं तो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि जो है इफ फाई और साई जो है ये दो स्केलर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा स्केलर फंक्शन, ठीक है। फाई और साई जो है स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और स्केलर फंक्शन ठीक है, स्केलर फंक्शन जिसमें डायरेक्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आप जो है सरफेस इंटीग्रल जो आपका रहा करता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल किसका? ये फाई डेल साई का मतलब क्या? ग्रेडियंट ऑफ साई। तो फाई ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ds, ठीक है, डॉट ds, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना, ग्रेडियंट जो रहा करता है वो किसी स्केलर के साथ इंटरैक्ट होने के बाद इसको वेक्टर में बदल देता है, ठीक है। तो ये बराबर हुआ करते हैं किसके? ये आपके वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके थ्रू? लाप्लासियन के थ्रू। तो फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के तहत, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन, तो यही जो होता है इस थ्योरम को हम लोग ग्रीन्स थ्योरम बोलते हैं। तो कई बार जरूरत पड़ते हैं आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में जाने के लिए, किससे? ग्रेडियंट से लाप्लासियन होते हुए जो है, तो उस दौरान में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
कई बार आपको कैसे और भी फॉर्मूला आप जो रहते हैं जैसे a+b का होल क्यूब कई बार जरूरत पड़ते हैं ना, वहां पे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो है इसका कहीं जरूरत पड़ेगा सरफेस से स्विच करने के लिए वॉल्यूम में, या वॉल्यूम से स्विच करने के लिए सरफेस में, किसको इस्तेमाल करते हुए? लाप्लासियन और ग्रेडियंट का इस्तेमाल होते हुए जो है, ठीक है। तो आप इसमें जो है इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बेसिक रूप से आपको जो है थ्योरम्स रहा करते हैं, ठीक है, जो कोई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम रहते हैं। हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रूफ पढ़ने के बाद भी जो है हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे ताकि इसको जगह जगह पे इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा एज ए फिजिक्स में जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग जो, ठीक, एक एक करके बारी बारी से इसके अच्छी तरह से प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। और ये आपके एग्जाम वगैरह में पूछता भी है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स में भी पूछता है, साथ में ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको पूछा करता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं किस यूनिवर्सिटी में आपका कौन से ईयर वाले में मैथमेटिकल फिजिक्स पूछा करता है, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ते हैं। बाकी ये आपको ऐसे भी पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं फिजिक्स में सॉल्व करते समय। मान लेते हैं कि लेट वी बी एनी वेक्टर फंक्शन, वी जो है कोई वेक्टर फंक्शन, वी बी एनी वेक्टर फंक्शन, मान लेते हैं कि वी जो है कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वी जो है। तो आप इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली है इसको आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एस, ठीक है, v डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। इसके रूप में आप इसको जो है दे सकते हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर, ठीक है, जो कि आपका वेक्टर फंक्शन है, इज इक्वल टू ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं और इसका स्टेटमेंट भी एक्चुअली लिख दे रहे हैं, और आज इसका हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे एक्चुअली जो, ठीक है, कि ये कैसे इसको जो है एक तरह से जो रिजल्ट लिखते हो कैसे लिखा करते हैं। तो देखिए इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो एक तरह से हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट जो हम लोग लिखा करते हैं वो किस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट को जो है, पहले तो मैथमेटिकल इसका रूप देख लीजिए। मैथमेटिकल जो रूप है वो इस तरह का रहा करता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एस, ठीक है, v जो कि एक वेक्टर फंक्शन है आपको, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन v, ठीक है। ये आपको जो वॉल्यूम इंटीग्रल एक्चुअली, ठीक है, ये v जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए v प्रयोग किया गया है, और इधर जो हम लोग v प्रयोग किए हुए हैं ये वेक्टर फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो यही आपका स्टेटमेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन ऑफ द वेक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे v वेक्टर एक्चुअली लिए हुए हैं, ठीक है। v वेक्टर जो हम लोग लिए v वेक्टर जो लिखे हुए हैं वो आपका क्या है, वो वेक्टर फंक्शन है। तो वही आप इसको स्टेटमेंट के रूप में इस तरह से दे सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में इसको जो है लिख सकते हैं इनका स्टेटमेंट को, जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रूफ के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में जो है, ठीक है, प्रूफ ये कैसे एक्चुअली जो है वो रिलेशन को हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो है कि लेट वी वेक्टर जो है बी एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, बी एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि वी वेक्टर जो है कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो वी वेक्टर एक वेक्टर फंक्शन है, तो जाहिर सा बात है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे और जेड कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वो आपका जेड कोऑर्डिनेट इधर की ओर, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और इधर आपका जो है जेड कोऑर्डिनेट।
इसमें हम लोग स्मॉल जो है एक्चुअली वॉल्यूम को जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो है क्यूबिकल टाइप का वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे वेरी स्मॉल रहेगा दिखाएंगे एक्चुअली जो है छोटा में बहुत, तो फिर हम लोग उसमें कुछ डायग्राम वगैरह नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो है इस वॉल्यूम को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि उसका कैलकुलेशन में हम लोग उसको जो है ला पाए, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है एक्चुअली जो हम लोग इधर कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये वेरी स्मॉल वॉल्यूम है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, कहने का मतलब इसका जो लेंथ वगैरह है वो डिफरेंशियल आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम लोग जो है कंसीडर किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम एक्चुअली हुआ। अब इसमें जो है ये वेक्टर फंक्शन जो है इसका फ्लो सपोज कर लीजिए, जो आपका वेक्टर फंक्शन है उसका फ्लो एक्चुअली जो है सपोज कर लीजिए इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। तो इंटरिंग फ्लक्स किसका, वो वेक्टर फंक्शन का, किस वेक्टर फंक्शन का, जो हम लोग वी वेक्टर फंक्शन एक्चुअली जो लिए वो उसका, ठीक है। तो ये जो वी वेक्टर एक्चुअली जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वाले सरफेस से, तो इधर से एंट्री करेगा और उधर से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्लक्स जो है ऑफ द वेक्टर फंक्शन वी जो है कितना फ्लो किया है फ्रॉम फॉर द दिस गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या कर लेंगे, देखिए इसका जो लेंथ आपको रहा करेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो आप दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, एक्स वाई जेड सपोज कर लीजिए लेते हैं। तो इधर का जो कोऑर्डिनेट रहेगा थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं तो एक्स प्लस डी एक्स लीजिएगा, जब आप एलिमेंट्री ले रहे हैं इसका मतलब x प्लस डी एक्स हो जाएगा, और जो है वो कोऑर्डिनेट उसका y और z ये वाला, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये सही से देखिए, तो इसका लेंथ dx हुआ। उसी तरह से उधर वाला जो लेंथ है एक्चुअली वो dz हुआ, और ऊपर की ओर जो हम लोग लिए ये हम लोग का dy हुआ, ठीक है। तो dx dy dz जो है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट एक्चुअली रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी स्मॉल क्यूब एक्चुअली एलिमेंट्री क्यूब आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसी एलिमेंट्री छोटे छोटे क्यूब से जो है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई बड़ा क्यूब है, कोई बड़ा क्यूब है तो इसको आप जो है छोटे छोटे क्यूब से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं ना कि बना हुआ है, छोटे छोटे क्यूब जो है इसके अंदर से इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही जो है जितना छोटा आप क्यूब को समझ लीजिए अंदर में जो इसी छोटे छोटे क्यूब से जो है ये बड़ा वाला क्यूब जो है बना हुआ है। तो हम लोग पहले जो काम करेंगे इस छोटे वाले क्यूब के साथ काम करेंगे जिसका एलिमेंट्री जो लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट जो है dx dy और dz है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी का छोटा वाला हिस्सा, अब जितना एक्सट्रीमली स्मॉल आप समझ सकते हैं। अब हम लोग ड्राइंग के लिए थोड़ा तो बड़ा बनाएंगे तभी तो उस पर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है मेन सिचुएशन है, और फ्लक्स जो एक्चुअली हम लोग उससे पास करता हुआ देखेंगे कि एलिमेंट्री जो फ्लक्स एक्चुअली वो कितना पास कर रहा है एसोसिएटेड विद द गिवन वेक्टर v, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें कैलकुलेट करेंगे तो जो इंटरिंग फ्लक्स रहेगा उसको नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स जो रहेगा हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो जस्ट उसके उधर वाला जो कोऑर्डिनेट लीजिएगा एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स लेंथ का क्यूब है तो वेरी स्मॉल, डी एक्स क्या है वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। और वाई जेड जैसा है वैसा रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका फ्लो जो एक्चुअली एक्स कंपोनेंट का जो है वी का 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में पहले काम करेंगे और जैसा रिजल्ट एक्स डायरेक्शन में आएगा वैसा ही जो है वाई में और वैसे ही जेड में हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या करने वाले हैं एक्चुअली अभी देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग सपोज कर लीजिए इसमें कुछ पॉइंट को भी हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। ये कुछ पॉइंट जो है सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं इसको, इस वाले पे जो है ये पॉइंट ये P1, ठीक है, और इधर जो पॉइंट है वो P2। वेरी स्मॉल इसका फेस है एक्चुअली, वेरी स्मॉल फेस है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट वाला ही एक तरह से जो है इफेक्ट रहा करेगा उस फेस पे। कहने का मतलब जितना भी फ्लो एक्चुअली हो रहा है वो यूनिफॉर्म रूप से आप मान सकते हैं इस फ्लेक्स को, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस जो है काफी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। तो आप जो है इंटरिंग फ्लक्स जो आपको लिखिएगा इंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, इंटरिंग फ्लक्स ऑफ Vx, ठीक है, ऑफ Vx, इंटरिंग फ्लक्स ऑफ Vx आप बोलिए, चाहे पहले आप इसको जो है V के बारे में भी बोल दीजिए। इंटरिंग फ्लक्स ऑफ V वेक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है, इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन है मतलब उस डायरेक्शन में, ठीक है। वो कितना होंगे फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, इधर वाला सरफेस से जो फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, इधर वाले सरफेस से जो फ्लक्स जो होंगे जो फ्लो करेंगे एक्चुअली, ठीक है, वो कितने हम लोग उसको जो है मान लेते हैं कि Vx, ठीक है, Vx, और ये P1 वाले पे तो इसका जो हम लोग वैल्यू जो दे रहे हैं Vx इंटू P1 और dx और dx नहीं dy और dz, क्योंकि हम लोग का जो इस फ्लो कर रहा है एक्चुअली किसमें कर रहा है dy और dz। देखिए x डायरेक्शन इधर जाएगा तो ये वाला क्या होगा
ये y और इधर वाला z, तो जो सरफेस एरिया होगा dy dz से कंस्टिट्यूट होगा ना, और इधर वाला जो है ये तो लेंथ है dx वाला जो है, ठीक है। तो इसको जो फ्लक्स जो पास करा करेगा, ठीक है, जो इस फ्रंट वाले सरफेस से जो लेफ्ट साइड में एक्चुअली, तो vx एट p1 और dy इंटू dz, और इसको हम लोग जो है माइनस में देंगे, इसको हम लोग इंटरिंग फ्लक्स बोलेंगे, जो कि इंटर कर रहा है। कौन सा फ्लक्स? ये v वेक्टर से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइंस है, वो जो इसमें इंटर कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, vx जो कि p1 पे जो वैल्यू है और dy dz, पॉइंट जो है एक तरह से, ये तो सरफेस खुद ही वेरी स्मॉल है, तो आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म रहेंगे, जो पॉइंट P1 पे जो वैल्यू है वही पूरे सरफेस पे वैल्यू रहेगा, ठीक है। और कितना पास करता रहेगा इस एरिया से dy dz से, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना फ्लक्स जो है पास कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले सरफेस से, ठीक है। कितने आपको एग्जिट करेंगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है एक तरह से फील्ड लाइंस लिए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं कि उस एक तरह से वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो, मैग्नेटिक फील्ड ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। किसी भी तरह का जो है फ्लक्स लाइन जो है हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि उतना ही आपको जो है बाहर निकले। तो हम लोग जो है लेते हैं क्या, इस v वेक्टर का वैल्यू जो है डिस्टेंस के साथ हो सकता है कि चेंज कर जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग ये गारंटी नहीं लेंगे कि जितना एंट्री किया उतना ही बाहर भी चला जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ये एंट्रिंग फ्लक्स हुआ, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। आउटगोइंग जो फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स जो बाहर की ओर फ्लक्स निकल रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स ऑफ v वेक्टर in x direction from the right surface, जो उधर वाला सरफेस है, फ्रॉम द राइट सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द राइट सरफेस। राइट सरफेस बोलने का मतलब ये इधर वाला लेफ्ट और उधर वाला जो रहेगा वो राइट सरफेस, ठीक है, इस तरह से वो राइट वाला सरफेस, ठीक है। तो वो क्या होंगे, प्लस ये जो है vx एट p2, vx का वैल्यू p2 पे कितना होगा, ठीक है, एट p2, और सरफेस एसोसिएटेड कितना है वो आपको जो है सरफेस एरिया जो एसोसिएटेड है वो dy और dz है, ठीक है। और इसको प्लस में क्यों लिए हैं, क्योंकि इंटरिंग को माइनस लिए हैं तो आउटगोइंग को हम लोग प्लस में लिए हुए रहेंगे। अब इसका जो वैल्यू एक्चुअली है, इसका वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ vx लिख सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो गिवन, इसको आप किस तरह से दे सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो गिवन, किस तरह से दे सकते हैं, देखिए vx p2 जो एक्चुअली है, ठीक है, vx p2 पे जो आपको है, तो vx p2 जो है, ठीक है, dy dz, तो ये vx p2 जो है इसको आप लिख सकते हैं vx p1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, vx जो p1 एक्चुअली है, ठीक है, p1, इसका वैल्यू जो है यदि आप dx डिस्टेंस आगे जाइएगा तो कितना होगा, तो आप ये मालूम करिए कि vx का जो है चेंजिंग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे यदि वैल्यू इसका एट पॉइंट p1, यदि vx एट पॉइंट p1 जो वैल्यू है, तो कुछ दूरी आगे बढ़े, कुछ दूरी जो आगे बढ़े, आप dx जो आप आगे बढ़े तो कितना होगा, तो आप पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ vx निकाल लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में जो है v का बदलाव का दर क्या है एक्चुअली, और जितना दूरी गए उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है जो वैल्यू p1 पे है एक्चुअली, जो है p1 पे vx का वैल्यू, ठीक है, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ vx विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये कितना रेट ऑफ चेंज है और कितना दूरी आगे गए, dx आगे गए, तो आप जो है इस vx एट p2 को जो है इन टर्म्स ऑफ vx एट p1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो p1 पे जो वैल्यू था vx का, ठीक है, यदि आप dx दूरी गए हैं तो कितना उसका वैल्यू होगा, तो आप रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ vx जो है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना है, तो रेट ऑफ चेंज कितना दूरी गए हुए हैं dx, तो इतना इसका वैल्यू न्यू वैल्यू इतना हो जाएगा, तो टोटल मिला करके आप बोलिए, तो जब आप dx डिस्टेंस शिफ्ट करिएगा तो इतना वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको लिख दिए इस रूप में जो है, ठीक है, जो आपका vx एट p2 जो है vx एट p1 के टर्म में आप लिख दिए। तो टोटल जो फ्लक्स एक्चुअली है, टोटल जो फ्लक्स है, ठीक है, जो टोटल फील्ड लाइंस, ये टोटल जो फ्लक्स एक्चुअली है वो जो पास कर रहा है किससे, जो आपको इस वाले सरफेस से, लेफ्ट सरफेस से इंटर करके जो आपको राइट वाले सरफेस से पार किया, तो कितना होगा, तो दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स जो हो जाएंगे, नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट वाला एंड राइट वाला जो सरफेस है, ठीक है, जो कि किधर है, अलोंग एक्स डायरेक्शन,
along x डायरेक्शन वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग जो है x डायरेक्शन में मूवमेंट करके, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का आप घटा दीजिए, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो आपको कितने हो जाएंगे, इसका वैल्यू जो है इसमें जो है Vx एट P1, ठीक है, प्लस डो Vx और बाई डो x इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये आपको जो है क्या हो जाएंगे dy और इंटू डी जेड, ठीक है, dy इंटू डी जेड, और ये माइनस माइनस क्या Vx एट P1, ठीक है, एट P1 और dy इंटू डी जेड, ठीक है। ये राइट वाला के साथ ये राइट वाला जो सरफेस है, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला जो सरफेस है, ये लेफ्ट वाला जो सरफेस हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना जो टोटल फ्लक्स एक्चुअली या नेट फ्लक्स होंगे, ठीक है, नेट फ्लक्स जो आपको रहा करेंगे वो कितना रहेंगे, नेट फ्लक्स जो आपको हो जाएंगे इक्वल टू, ये तो आपको टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या डो Vx और बाई डो x और इंटू डी एक्स और ये dy और इंटू डी जेड, ठीक है, ये आपको बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया along द x डायरेक्शन, ठीक है, जो लेफ्ट और राइट वाले से। उसी तरह से जो है क्यूब जो बना हुआ था अप वाला और डाउन वाला, इससे कितना जाएगा, तो y डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स जो आपको रहेंगे, ठीक है, तो इसको आप जो है इक्वेशन नंबर उधर कुछ माने थे, शायद नहीं माने थे, तो इसको 2 मान लेते हैं, 1 माने थे, इसको बाद 2। उसके बाद जो नेट फ्लक्स फ्रॉम अपर एंड लोअर, ठीक है, अप वाला और लोअर वाला, ये जो क्यूब है एक्चुअली, जो इस क्यूब को आप देख सकते हैं, ये जो क्यूब हम लोग बनाए हुए थे, इसका अप वाला और इसका डाउन वाला, इधर वाले के लिए लिखें, अब हम लोग ऊपर वाले के लिए लिखेंगे, फिर इधर वाले के लिए लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग इसके हिसाब से जैसा इसमें हम लोग लिखे उसी को देखते हुए सिमिलरली करके लिख देंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो गए थे तो नेट कितना आया, डो Vx बाई डो x dx dy dz। अब हम लोग y डायरेक्शन में जब मूवमेंट करेंगे तो क्या आएगा, डो Vy बाई डो y, और ये वाला जो है यहाँ पे जो dx है वहां पे dy आएगा, तो यहाँ dx dz रहेगा, क्योंकि जब इस वाले सरफेस से पास करता हुआ रहेगा तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा क्या होगा, dx और dz वाला होगा, ठीक है। तो फिर मिला करके क्या हो जाएगा, फिर तो देखिए dy dx dz तो रहेगा, तो यही वाला एलिमेंट जो है। तो कहने का मतलब नेट फ्लक्स थ्रू अपर एंड लोअर सरफेस जो आपको रहेंगे, थ्रू अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है, जो कि आपको y डायरेक्शन वाले में आपका मूवमेंट देख रहे हैं, y डायरेक्शन में जो फ्लो एक्चुअली, ठीक है, क्यूब का जो क्यूब में से जो y डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है फील्ड का जो, तो उसको आप कितना दे सकते हैं, ये आप जो दीजिएगा डो Vy बाई डो y, ठीक है, और यहाँ पे dy लिखिएगा, और इधर जो आपका सरफेस एरिया कौन सा होगा, dx और dz होगा। जब आप y में मूवमेंट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये x वाला और ये वाला z वाला, ठीक है। तो dx और dz, तो हुआ क्या, एक तरह से dx dy dz ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 सिमिलरली आसान काम है, ठीक है। नेट फ्लक्स जो आपको हो जाएंगे, नेट फ्लक्स फ्रॉम अदर सर्फेसेस, जो अदर सर्फेसेज कौन है, इधर वाला और इधर वाला, क्यूब था ना, तो इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला ले लिए, ऊपर वाला नीचे वाला ले लिए, अब इस साइड वाला और इस साइड वाला, ठीक है। तो फ्रॉम अदर सर्फेसेज जो कि आपका जेड डायरेक्शन वाले में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में तो कैसे लिखेंगे, इसी के हिसाब से लिख दीजिए। जब y के रिस्पेक्ट में लिखे थे तो ऐसे लिखे थे, तब z के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डो Vz और बाई क्या डो z और इंटू यहाँ पे dz, और इधर जो सरफेस एरिया किससे बनेगा, dx और dy से बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपका हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स एक्चुअली होंगे x y z तीनों डायरेक्शन वाला को मिला लीजिए, मतलब सभी फेस को मिला लीजिए कि सभी फेस से जो है कितने फ्लक्स जो है पास किए हुए हैं, तो जो सभी को जोड़ दीजिएगा। तो जो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एलिमेंट्री क्यूब, थ्रू सरफेस ऑफ एलिमेंट्री क्यूब, जो एलिमेंट्री क्यूब है, ठीक है, उसके सरफेस से एलिमेंट्री क्यूब कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, डो Vx बाई डो x प्लस डो Vy बाई डो y प्लस डो Vz बाई डो z, ठीक है। ये सब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर फंक्शन, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, dx dy dz, क्योंकि तीनों में तो ये प्रोडक्ट के रूप में आया ही था, dx dy dz जो है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा।
अब थोड़ा पहचानिए, क्या पहचानिए, किसको पहचानिए, इस फंक्शन को एक्चुअली पहचानिए। तो यदि आप जो है डाइवर्जेंस के बारे में पढ़े होंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर जो है, सपोज कर लिए डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर देते हैं तो क्या लिखते हैं, डो वी एक्स बाई डो एक्स प्लस डो वी वाई बाई डो वाई प्लस डो वी बाई डो जेड। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस टर्म लिखा हुआ ऑफ द वेक्टर फंक्शन वी एक्चुअली जो है। ठीक है, तो आपको जो है ये लिखा हुआ क्या है, ये डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, डेल डॉट ये आपका जो है वी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, डाइवर्जेंस, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी जो आपको रहा करते हैं वो यही आया करते हैं। डाइवर्जेंस का डेफिनेशन पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर आप जो है डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ लीजिए, जो इसके लिए वीडियो अलग से डला हुआ है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है इस वेक्टर का निकालिएगा तो यही आएगा, ये वाला हिस्सा जो है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब, और ये dx dy और ये dz, तो ये है क्या dx dy dz, ये वॉल्यूम एक्चुअली है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को हम लोग जो है लिख देते हैं डेल डॉट वी वेक्टर। ठीक है, और ये dv वेक्टर। ठीक है, इसको dv, इसको वॉल्यूम जो है एक तरह से इस तरह से आप इसको डिनोट करिए, लेकिन इस v से और इस v से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये वॉल्यूम वाला एक्चुअली v लिखा हुआ है। ठीक है, ये वॉल्यूम वाला आपको v लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा इसको हम तो हल्का तिरछा करके एक्चुअली लिख दे रहे हैं इस वॉल्यूम वाले को जो है। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो इसी वॉल्यूम वाले को dv करके लिखा हुआ है। तो ये एलिमेंट्री वाले का है। एलिमेंट्री वाला जो क्यूब एक्चुअली, जो वॉल्यूम एक्चुअली उससे कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है, तो इतना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है एलिमेंट्री वाले से। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब से जो है कोई बड़ा सा क्यूब या कोई बड़ा सा आप जो है सपोज करिए स्पेस लीजिएगा, तो उसी छोटे छोटे क्यूब से उसको भर के बना सकते हैं। तो आप यदि जो है कोई बड़ा सा जो है वॉल्यूम लीजिएगा तो ऐसे से क्यूब को आपको जोड़ना होगा, उस क्यूब को जोड़िएगा तो उससे जो रिलेटेड फ्लक्स होगा वो भी जुटेगा, मतलब आप उसका जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो है उसका आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक, तो आप जो है पहले तो इसी छोटे वाले क्यूब से ही पहले हम लोग मतलब रख रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 5 ही है ना, 4 तक तो शायद लिख चुके थे हम लोग जो है। ठीक है, 4 तक लिख चुके थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 5। ये क्या हुआ, ये हम लोग जो है छोटा वाला जो क्यूब हम लोग लिए हुए थे, छोटा सा जो क्यूब लिए हुए थे, ठीक है, जो छोटा सा हम लोग क्यूब बनाए हुए थे, जिसको थोड़ा इनलार्ज वे में हम लोग लिखे थे एक्चुअली जो है, इसी छोटे छोटे क्यूब से जो है जो फ्लक्स गए हुए इतना गए हुए हैं। ठीक है, टोटल फ्लक्स छोटा वाले क्यूब से जो है हम लोग एक तरह से जो छोटा क्यूब एलिमेंट्री टाइप का जो क्यूब रखा हुआ था उससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स कितना निकला, इतना निकला। तो यदि ऐसे छोटे छोटे क्यूब से हम लोग बड़ा वाला जो वॉल्यूम एक्चुअली क्रिएट करेंगे तो उससे जो फ्लक्स जो पास करता हुआ रहेगा वो कितना रहा करेगा, तो हम लोग जो है इसको कर देंगे क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू बिगर वॉल्यूम। ठीक है, कोई बड़ा सा वॉल्यूम आप लीजिएगा थ्रू बिगर वॉल्यूम। ठीक है, जो कि मेड अप ऑफ दिस डिफरेंशियल, मेड अप ऑफ दिस डिफरेंशियल क्यूब, जो ये डिफरेंशियल क्यूब है, जो एलिमेंट्री क्यूब है, इससे मिलकर के बना हुआ। ठीक है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स जो एक्चुअली होंगे कितने होंगे, तो आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन दीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, और सारा का सारा कलेक्ट कर लीजिए, सारा का सारा कलेक्ट कर लेने का मतलब जो है ये आप काम कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू द बिगर वॉल्यूम एक्चुअली, जो कि उस छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के जो है बना हुआ होगा। तो एक छोटे वाले से हम लोग निकाले थे कि इतना फ्लक्स है, तो टोटल बड़े वाले से जो है कितना निकलेगा, तो आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए, सबको कलेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है। अब जो है ये जो सरफेस एक्चुअली बना हुआ था, ठीक है, ये एक्चुअली बना कैसे, ये जो सरफेस था ये क्लोज हुआ, सबको आप क्लोज कर लिए सरफेस को, तभी ना वो वॉल्यूम बना एक्चुअली जो है। तो इसका मतलब आप ये भी दे सकते हैं कि जो सरफेस को क्लोज करिएगा, ठीक है, तो आल्सो, तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको जो है, इसको 5 तक माने थे ना, इसको आप 6 मान लीजिए। ठीक है, इसको जो है हम लोग इसको 6 बोल दे रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम बना हुआ है, जो बड़ा वाला वॉल्यूम बना, उसका भी तो सरफेस क्लोज हुआ होगा। ठीक है, चारों तरफ से वो क्लोज हुआ तभी ना बड़ा वाला वॉल्यूम बना है। तो उससे जो पास करता हुआ टोटल फ्लक्स रहता है उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है, डॉट ds ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 7। तो दोनों तो आपको टोटल फ्लक्स को ही बता रहा है, जो कि एक बड़े से वॉल्यूम से या क्लोज सरफेस से पास करता हुआ जो टोटल फ्लक्स है, ये दोनों इक्वेशन उसी को बता रहा है। इसका मतलब आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है टोटल फ्लक्स ही बता रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, ये आप इंटीग्रेशन डेल डॉट वी वेक्टर, ठीक है, डीवी जो कि वॉल्यूम वाला है, इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट ds, ठीक है। तो यही तो हम लोग का गॉस लॉ था एक्चुअली जो, ठीक है। इसी को तो हम लोग उस तरह से लिखे हुए थे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट ds, ठीक है, ऑफ वी डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक। ये वॉल्यूम भी, ये वॉल्यूम अलग वाला भी है एक्चुअली है, और ये वेक्टर फंक्शन वाला भी, उसके साथ कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए हल्का इसको तिरछा कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या था, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअली, क्योंकि डाइवर्जेंस के थ्रू जो है ये रिलेट होता है वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के थ्रू, इसलिए इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोला करते हैं। गॉस के द्वारा इस तरह का दिया गया, इसलिए इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो क्लियर है, जो क्लोज सरफेस बना, जो बड़ा वाला जो है क्लोज सरफेस, उसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। वो वॉल्यूम के हिसाब से देखिएगा तो इतना आएगा, यदि क्लोज सरफेस के हिसाब से देखिएगा तो इतना रहेगा। तो दोनों तो फ्लक्स सेम ही वाला जो बॉडी एक्चुअली है, ठीक है, उसी के थ्रू फ्लक्स का जो है जानकारी दे रहा है, टोटल फ्लक्स। तो दोनों का आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोक्स थ्योरम। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम क्या हुआ करता है, और इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो थ्योरम कहा करता है उसको कैसे हम लोग जो है डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, और उसके बाद जो उसका प्रूफ रहा करता है, ठीक है, कि वो स्टोक्स थ्योरम कैसे लिखा जा सकता है उस तरह का, जो उस पर प्रूफ करेंगे। बाकी इस पर कुछ सवाल वगैरह भी करेंगे, जो कि नॉर्मली आपका जो है एक तरह से यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, कुछ जैम वगैरह का बेस्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, इस तरह का कुछ सवाल भी हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोग स्टोक्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो रहा करता है स्टोक्स थ्योरम का, वो इस तरह का रहा करता है। जो इसका स्टेटमेंट रहा करता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू ये आपका जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। यही आपका जो है क्या हुआ, स्टोक्स थ्योरम कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टोक्स थ्योरम एक्चुअली क्या करने के लिए आपको देता है, या क्या मदद करता है मैथमेटिकली रूप से, जो है ये किसी क्लोज लाइन इंटीग्रल फंक्शन को जो है सरफेस इंटीग्रल में आपको कन्वर्ट करने में मदद देगा, ठीक है, या सरफेस इंटीग्रल को जो है आप क्लोज लाइन इंटीग्रल में एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कई जगह पे जरूरत भी पड़ता है, ठीक है, कई जगह पे फिजिक्स में भी आपको जरूरत पड़ता है और मैथमेटिक्स में भी इस तरह का जरूरत पड़ते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल। साथ में ये आपको ये भी जानकारी दिया करता है कि जो है कर्ल जो है कैसे लाइन इंटीग्रल के साथ जो एक तरह से कनेक्ट किया हुआ, या कैसे उससे रिलेटेड एक्चुअली, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग जो है, यदि हम लोग को स्टेटमेंट बोलना रहा तो इसी के हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट बोल देंगे। ये जो हम लोग का मैथमेटिक्स का जो ये आपको लिखा हुआ है नोटेशन, इसी के फॉर्म में हम लोग सेंटेंस भी लिख देंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन वी, ठीक है। वी वेक्टर से भी वेक्टर फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं, या एफ वेक्टर से भी बोल सकते हैं, या आर, आप जो भी मर्जी है उससे आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, और कौन सा सरफेस इंटीग्रल, कौन सा सरफेस, जो कि इस क्लोज्ड लाइन के द्वारा जो है बनाया गया है। लाइन जब क्लोज होता है सरफेस बनता है, ठीक है। तो जो क्लोज्ड लाइन एक्चुअली इसकी वजह से जो सरफेस होगा उसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, कंक्लूजन में तो आप ज्यादा अच्छा से इसी स्टेटमेंट देखने को, सेंटेंस से तो कहीं ज्यादा ये जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। बाकी इसको सेंटेंस के फॉर्म में इसका स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को आप इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, जस्ट मिनट, थोड़ा सा ही कलर ले ले रहे। स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, और ये किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को देखिए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर फंक्शन हो, ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू क्या, अब इसको पढ़िए, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ये ध्यान रखना है, ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, दैट वेक्टर फंक्शन।
कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, जो वेक्टर फंक्शन लेके चले थे, जिसका क्लोज लाइन इंटीग्रल लिए थे, उसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। और जो सरफेस होगा, कौन सा सरफेस होगा, जो उस लाइन के द्वारा जो है इंक्लोज किया गया, ठीक है। तो यही उसका स्टेटमेंट हुआ, तो ये स्टोक्स थ्योरम हुआ। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको सीधे से क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, स्टेट एंड प्रूफ अ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो जहां पर ऐसा सवाल आएगा वहां पर आप इस चीज को जो है कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों के लिए आता है, फिजिक्स वाले के लिए भी आता है, मैथमेटिक्स वाले के लिए आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर सेक्शन में जाते हैं एक्चुअली जो है फिजिक्स में काफी ज्यादा जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको जो है कई सारे पोर्शन को जो मैथमेटिक्स का एक तरह से जो है आपको साइड में लेकर के जो हमेशा चलता ही हुआ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है एक तरह से स्टोक्स थ्योरम, और यहाँ पे समझना रहता है, ऐसी अंधाधुन मैथमेटिक्स में जैसे लोग पढ़ते हैं ना, वैसे करके पढ़ लीजिए तो फिजिक्स में आपको काम नहीं आएगा। आपको सही से इमेजिनेशन रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि ये जो है किस सिचुएशन में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, और जब ये समझते हैं तो फिर आपको अप्लाई करने भी आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बात रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए फिजिक्स में जो है मैथमेटिक्स का ज़्यादा प्रयोग एक्चुअली रहा करता है, इसलिए आपको जो है इसका जानकारी जो है सही से समझा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जबकि फिजिक्स में ही ज़्यादा इस चीज़ को जो है समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग जो इसका प्रूफ करेंगे, और आगे जहां भी इस्तेमाल आएगा तो विदाउट प्रूफ इस तरह का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट को। एक्चुअली कई बार इस्तेमाल किए भी होंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह सेक्शन में जो है, ठीक है। लिखते होंगे यूजिंग अ स्टोक्स थ्योरम, जो हम लोग सरफेस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल में, कभी लाइन इंटीग्रल को जो है सरफेस इंटीग्रल में, गॉस डाइवर्जेंस का कभी इस्तेमाल करते होंगे तो आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, इस तरह से हम लोग जो एक तरह से बदलते होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम लोग का फोकस है स्टोक्स थ्योरम को एक्चुअली, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट हम बताए हुए हैं, लेकिन मेन जो है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी हम लोग प्रूफ इसका पढ़ेंगे, ठीक। बाकी बाद में हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, अभी प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रूफ, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप नोट्स वगैरह भी निकाल लीजिए, सिर्फ ऐसा ही जो है सुनते रहिएगा तो उतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं आएगा, जितना अच्छा से आप जो है नोट्स वगैरह पे लिखते हुए या नोट भी साथ में करते रहते, या पहले सुन लीजिए अच्छी तरह से फिर दोबारा नोट्स, लेकिन नोट्स बनाना आपको जरूर होगा, ठीक है। नोट्स बनाए रखिएगा तभी आपका जो है दिमाग पर रहेगा और आप इसको इस्तेमाल कर पाइएगा, रिवाइज करिएगा तभी तो दिमाग पर रहेगा आपका जो है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें प्रूफ में। तो हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर क्या करते हैं, कोई इरेगुलर सरफेस जो है, ठीक है, कोई भी सरफेस को आप एक तरह से कंसिडर करिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सरफेस हुआ, ये जो सरफेस है एक्चुअली आप इसको जो है छोटे छोटे सरफेस में आप इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सरफेस, मतलब इस सरफेस को आप इमेजिन कर सकते हैं छोटे छोटे सरफेस के रूप में, ठीक है। क्या करने वाले हैं एक्चुअली हम समझा रहे हैं इधर, क्लियर है। इसको आप छोटे छोटे सरफेस के रूप में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, और भी छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं। हम थोड़ा सा जो है बड़ा करके सरफेस को बनाए, लेकिन और छोटा छोटा आप सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे सरफेस के रूप में आप इसको जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़ा ये सरफेस है इसको आप ऐसे से छोटे छोटे सरफेस या इससे भी छोटा छोटा सरफेस आपको जो है इमेजिनेशन में लाना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा बड़ा बनाए हुए हैं ताकि हल्का बहुत कैलकुलेशन का वहां पे जो है कर पाए, ठीक है। कुछ लिखना हो तो लिख पाए एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए क्या, हम थोड़ा सा इंक बदल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो है सही से लिख पाए। एक्चुअली ये वाला तो विजिबल ही होगा। सपोज कर लीजिए हम लोग जो है दो सरफेस को जो है, दो ये अंदर का जो सरफेस है इसको कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं इसको जो है C1 नाम देते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग C1 नाम दे रहे हैं और इसको जो है C2 नाम दे रहे हैं। तो इसको जो है ये दो सरफेस हुआ C1 और C2, और इस पे पहले हम लोग काम करेंगे। इस पे हम लोग जो है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हम लोग जो है C1 का क्लोज लाइन इंटीग्रल प्लस C2 का क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको करके पहले देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो हम इसे जानकारी दे रहे हैं कि रिजल्ट यही आएगा कि जब आप इसको बारी बारी से जो आप इसको इंटीग्रेट करिएगा ना क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो ये आप जो इंटीग्रल एक्चुअली उसको बाहर की ओर रख देगा। मतलब आप इसको इंडिविजुअल करिए या पूरा का पूरा एक साथ जो है आप इस वाले का जो इंटीग्रल लीजिए, जो बराबर आएगा एक्चुअली। और इससे कंक्लूजन यही मिलता है कि यदि आप इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे सरफेस में यदि कंट्रीब्यूट कर दिए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक तरह से जो है, ठीक है, तो आप जो है जब इंटीग्रेट करिएगा सभी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे को जो है सभी को एक साथ जोड़िएगा, तो आपको बाहरी वाले सरफेस पे इंटीग्रेशन करने के लिए वो आपको जो है करेगा, मतलब इन द सेंस कि बाहरी वाले सरफेस पे इंटीग्रेशन पे आपको भेज देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पहले देखेंगे। अभी तो हम जानकारी सीधे दे दी, जिनको जानकारी होगा समझ में आ रहा होगा, जिनको जानकारी नहीं होगा उनको लग रहा होगा क्या क्या बोले हैं। तो क्या क्या बोले हैं फिलहाल करेंगे, उसके बाद फिर से जब बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग दो जो है क्लोज सरफेस को हम लोग ले रहे हैं, इसका नाम भी दे दे रहे हैं हम लोग। इसको A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं, इसको C नाम दे रहे हैं, इसको D नाम दे रहे हैं, इसको फिर हम लोग E नाम दे रहे हैं, इसको F नाम दे रहे हैं, ठीक है, इसको F नाम दे रहे हैं, और इसको जो है, ठीक है, ये हो गया आपका जो है। तो ये दो सरफेस हो गया A B C D A। दूसरा जो सरफेस है वो B E
एफ सी बी ऐसे करके जो, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है ना इन दोनों का जो है क्लोज लाइन इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में हम लोग इसको घूमेंगे, ठीक है। इसमें भी जो हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल लेंगे। समझ में आ रहा है ना बातों को, जो है ध्यान से सुनिएगा। ये सब कोई कहानी या चुटकुला नहीं चल रहा है एक्चुअली, जो है कि आप ऐसे ही जो है लाइटली मूड में जो है देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। सीरियसली रूप से कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई वाला मूड पे आपको रहना होगा। यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहे हो ना, जैसे नॉर्मली आप एंटरटेनिंग टाइप का, वैसा टाइप का देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाई वाले मोड पे जो है आप जो है सिचुएशंस को समझिए और उस तरह से कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का जो है लेते हैं। तो इस वाले में खास बात आप ये देखिएगा, जो बी और सी वाला जो आपको दिख रहा है, ये बी और सी वाला, इसमें क्या है, इसके हिसाब से ए बी सी डी ए वाला इसके हिसाब से चल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला इधर की ओर जा रहा है बी सी वाले में, और जब हम लोग इस वाले के कर्व 2 वाले के हिसाब से चल रहे हैं बी ई एफ सी बी वाले में, तो इधर तो जस्ट अपोजिट, इसके हिसाब से चल रहे हैं तो इधर की ओर एरो है, और इसके हिसाब से चल रहे हैं तो इधर की ओर है, ठीक है। और इस बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। तो आप देखिए जो आपका जो इसको आप दीजिएगा, ठीक है, कंसीडर, पहले लिखते हैं इसको जो है, कंसीडर 2 कर्व्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखने उखने के लिए बारे में यदि आपको एग्जाम में लिखना हो तो सब जानकारी देते हैं कि हम लोग सरफेस को कंसीडर करते हैं और उस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े सरफेस में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल में हम लोग जो है 2 सरफेस पे हम लोग काम करके देख रहे हैं उस छोटे छोटे टुकड़े वाले में, ठीक है। तो कंसीडर 2 कर्व्स C1 एंड C2। जो C1 और C2 जो कर्व है, जिसको हम लोग A B C D A, ठीक है, ये पहला कर्व, दूसरा कर्व B E F C B, ये दूसरा कर्व, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, और इस दोनों में जो हम लोग पहले इसको लेंगे तो C1 और C1 जो है कर्व को क्लोज लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, फॉर ए गिवन वेक्टर फंक्शन, ठीक है, प्लस C2 वाले कर्व का जो है हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, C2 वाले कर्व का, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअली आता है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि आप इसको जब इसका क्लोज्ड कर्व करिएगा तो ये क्या होगा, ए बी सी डी ए, यही ना, ए बी सी डी ए, क्लोज्ड का मतलब यही ना, जहां से चले वापस वहीं पे चले आइए, ए बी सी डी ए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले में क्या होगा, इस वाले में जो है आपको बी ई एफ सी और बी, ठीक है, बी ई एफ सी और बी, ठीक है, बी ई एफ सी बी, मतलब आप उस वाले के पास पूरा क्लोज में घूमे, ठीक है। तो ये करने का मतलब है, इसको करने का मतलब क्या है, इसको करने का मतलब ये है कि आप जो है पूरा का पूरा इसके हिसाब से चलिए। तो इसके हिसाब से चलिएगा तो इक्वल टू में देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर के बी पे जाइए, पहले इंटीग्रेट करते समय ए से लेकर के बी पे, ठीक है। तो ए से बी पे इंटीग्रेशन वी डॉट डी एल, क्लोज का मतलब यही कि सब पे आप बारी बारी से घूमिए एक तरह से जो, ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेशन, प्लस फिर बी से लेकर के सी तक इंटीग्रेशन वी डॉट डी एल, प्लस सी से लेकर के जो है डी तक का इंटीग्रेशन, किसका, वी का, वी डॉट डी एल, प्लस उसके बाद क्या, डी से लेकर के जो है ए के पास इंटीग्रेशन वी डॉट डी एल, ठीक है, वी डॉट डी एल, ठीक है, डी एल, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये आपका जो है पहला वाला का हम लोग की क्लोज्ड जो लाइन इंटीग्रल है, उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में जो है पूरे लाइन में एक्चुअली घूम गए ताकि वो क्लोज्ड लाइन बन जाए, ठीक है। ए बी सी डी ए में घूमना है तो ए से लेकर बी, बी से लेकर के सी, सी से लेकर के डी, डी से लेकर के इस वेक्टर फंक्शन को जो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। प्लस अब इस वाले को करेंगे तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कर्व 2 वाले में तो बी से लेकर के ई जाना होगा, इंटीग्रेट करिए उस वेक्टर फंक्शन को वी डॉट डी एल। फिर उसके बाद क्या करना होगा, ई से लेकर के जो है आपको, ई से लेकर के जो एफ जाना होगा, उस वेक्टर फंक्शन को आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है। प्लस ये आपका जो है एफ से लेकर के क्या, ये सी आपको जाना होगा वी डॉट डी एल। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, प्लस ये आपका जो है सी से लेकर के जो है बी के पास जाना होगा वी डॉट डी एल, ठीक है। इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हो गया, बी ई एफ सी बी, दूसरे वाले कर्व में पूरा हम लोग घूम गए, क्लोज लाइन एक तरह से कर चुके हैं। अब जो है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए हम यहीं पे इसको समझा दे रहे हैं, जब आप B से C जा रहे हैं, B से C अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कर्व C1, ठीक है, B से C तो आप नीचे की ओर आ रहे थे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आप दूसरे कर्व के हिसाब से वो कॉमन बाउंड्री है, कौन सा कॉमन बाउंड्री है, जो आपका जो है C से B, ये C से B वाला में देखिए, जब C से B जा रहे हैं
दूसरे वाले कर्व में, तो उस दौरान में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो देख रहे हैं पहले कर्व के हिसाब से B to C, दूसरे कर्व के हिसाब से C to B। तो ये जो कॉमन बाउंड्री वाला टर्म है ये अपोजिट रहेगा। अपोजिट रहने की वजह से इसका समेशन को आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो एक को प्लस से डिनोट करिएगा, दूसरे को माइनस से डिनोट करना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है, जो कॉमन बाउंड्री वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये बात को हम लोग पहले भी बोल रहे थे। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो आपका बाउंड्री है, ठीक है, जो कॉमन वाला है, और ये वाला जो है इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, पहले वाले कर्व के हिसाब से डाउनवर्ड जा रहे हैं, दूसरे के हिसाब से जो है अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट है, तो इसलिए उसको जो है एक को प्लस से तो दूसरे को माइनस से आप उसको जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंस क्या आपको जो है सिंस इन कर्व C1 एंड कर्व C2 कॉमन बाउंड्री, जो कॉमन बाउंड्री है, कॉमन बाउंड्री इंटीग्रेशन, जो कॉमन बाउंड्री वाला इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या है B से C और इसमें जो है C to B। ठीक है, कॉमन बाउंड्री इंटीग्रेशन विल कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट में है। ठीक है, तो आप उस इंटीग्रेशन को जो लिख रहे थे क्या लिखिएगा, इक्वल टू, आप देखिए आप सबको लिखिएगा A से B, B से C वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हट गया। ठीक है, तो A से लेकर के B, जस्ट मिनट, A से लेकर के B, ठीक है, प्लस ये तो टर्म कैंसिल हो गया था ना, प्लस ये V डॉट DL, इसी का ना करेंगे, प्लस C से लेकर के D V डॉट DL। ठीक है, प्लस D से लेकर के A V डॉट DL। ठीक है, प्लस, ठीक है, B से लेकर के E, ठीक है, V डॉट DL। आसान है चीजें, देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन है काम आसान। E से लेकर के क्या F, ठीक है, V डॉट DL, प्लस ये फिर आपका जो है F से लेकर के C V डॉट DL। ठीक है, प्लस C से लेकर के जो है B V डॉट DL। ठीक है, ये आप इस पे चले हैं। समझिए क्या कर रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली जो है, जब हम लोग सबको समेशन कर रहे हैं जब, तो ये कॉमन बाउंड्री वाला तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आप किस पे घूम रहे हैं एक तरह से, A से लेकर के B। ठीक है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, A से लेकर के B, C से लेकर के D, तो आप सारा समेशन रहेगा, सिर्फ ये वाला समेशन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब देख रहे होंगे सबको जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला रहेगा, A से लेकर के B, B से लेकर के E, E से लेकर के F, E से लेकर के C, C से लेकर के D और D से लेकर के A। सिर्फ यही वाला बाउंड्री वाला, कॉमन बाउंड्री वाला ना कैंसिल हुआ है। तो आप जब इंटीग्रेशन इन दोनों का इंडिविजुअली किए तो आपको क्या कर दिया, वो इंटीग्रेशन आपको बाहर फेंक दिया। आपको बाहर फेंकने का नहीं, कहने का तो आप इंटीग्रेशन को एक्चुअली जो है वो बाहर कर लिया और बाहर वाले सरफेस के साथ जो है इंटीग्रेट होने लगा। ठीक है, कॉमन बाउंड्री कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों को जब प्लस किए तो आपको बाहर वाले बाउंड्री पे इंटीग्रेशन करने के लिए बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये आपका बाहर वाले में हो गया। ठीक, इसी तरह का जो आप सारा का सारा जो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे सरफेस में जिसको किए हैं, सबको जब सम करेंगे तो सारा लाइन जो है अंदर वाला जो है किसी ना किसी का तो कॉमन बाउंड्री रहेगा ही। ठीक है, इसमें करिएगा तो कॉमन बाउंड्री ये रहेगा। तो कहने का अंदर में जो भी आपका लाइन है सबका कॉमन बाउंड्री है, सबको जो यदि आप इस टुकड़े को जो है सबको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो उसको बाहर वाले सरफेस पे आपको जो भेज देगा। ठीक है, मतलब बाहर वाले लाइन पे आपको एक तरह से भेज देगा। ठीक है, बाहर वाले लाइन पे आपको इंटीग्रेट, जैसे कैसे इसमें देखिए किए दोनों में, तो बाहर वाले लाइन पे आपको इंटीग्रेट करने के लिए कर दिया ना इस वाले पे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट लास्ट में आ रहा था तो ठीक है, कॉमन बाउंड्री कैंसिल हो गया। तो अंदर में तो जो भी लाइन लीजिएगा सब किसी ना किसी कॉमन रहेगा, जैसे इसको नहीं है तो इधर का कॉमन होगा, तो कोई ना कोई तो कॉमन आपको हमेशा रहेगा। तो आप जब भी इंटीग्रेट जब करिएगा, जब सबको एक साथ लीजिएगा तो क्या करेगा, ये आपको बाहर वाले लाइन पे जो है आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो हम लोग दो पे जैसा काम किए वैसे ही हम लोग जनरलाइज कर लेंगे बाकी के लिए। ठीक है, तो आपको किया क्या, ये आपको जो है कर चुका ये कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, तो इक्वल टू ये आपको जो है हो गया क्या, A से लेकर के B, फिर B से लेकर के उधर E के पास चला गया था। कहने का मतलब जो है इस पूरे ये वाला लाइन पे आपको भेज दिया। ठीक है, क्योंकि वहां लिखे हुए इसलिए बार बार इसको लिखना पड़ रहा है। A B E F C D A, A B E F C D A, A B E F C D A, इसमें भेज दिया आपको A B E F C D A। ठीक है, इसका आपको जो है पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल पे एक्चुअली भेज दिया। ठीक है,
जो कि एक तरह से कॉमन वाला बाउंड्री, जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं, वी डॉट डी एल। ठीक है, तो वैसे ही जो है सारा का सारा यदि आप जो है सपोज कर लीजिए जो है, ठीक है, ये आपका 1 और 2 का मिला करके था, 1 और 2 जो हम लोग लिए थे दोनों का मिला करके, तो एक साथ वो कंबाइन करके आपको दे दिया। ऐसे ही ऐसे सारा बाउंड्री को यदि आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको क्या कर लेगा, ऐसे ही आप यदि सपोज कर लीजिए उस सरफेस को जो है nth सरफेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए छोटा छोटा, तो आपको सबको जब इंटीग्रेट करिएगा तो बाहर वाले बाउंड्री पे आपको भेज देगा लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ऐसा कर देगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में जब 2 पे किए तो देखें कि बाहर वाले भेज दिया है, तो सो आप जब इसको लिखिएगा तो सारा का सारा आप इसको n के फॉर्म में यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो इसको टुकड़े में बांटे तो n वाले जो है एक तरह से कन्वर्ट कर दी, n वाले में बोलने का मतलब जो अंदर में जो सरफेस बनाए थे n सरफेस में आप उसको कन्वर्ट कर दी, ठीक है। जो छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग बॉक्स बनाए थे ना वो n वाले में, तो सबको आप जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो आपको जो है क्या हो जाएगा, ये v डॉट डी एल, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल सबको जोड़ दीजिएगा तो आप सरफेस पे बाहर चले आइएगा, बाहर सरफेस पे चले आइएगा, मतलब जो इस पे ये जो सरफेस बनाए हुए थे ना बड़ा वाला, ठीक है, इस वाले सरफेस पे आपका इंटीग्रेशन होने लगेगा, क्योंकि जितने भी अंदर में आपको कॉमन बाउंड्री है वो सब क्या होगा, कैंसिलेशन में आपको चला जाएगा, ठीक है। तो कॉमन बाउंड्री सारा कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो जो बचेगा आपको क्या, बाहर वाला सेक्शन का जो है आपको बचा हुआ रहेगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ओ सॉरी, हाँ सारा डिलीट ही हो गया था आपको जो, ठीक है, इसको हटाना है हमको, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमन बाउंड्री में चला जाएगा, तो कॉमन बाउंड्री मतलब वही बाहर वाला, बाहर सब जितना भी कॉमन वाला अंदर था वो कैंसिल आउट होगा, तो बाहर वाले बाउंड्री पे आपको भेज देगा, तो बाहर वाले बाउंड्री पे चले जाइएगा, सबको जोड़िएगा तो इसको आप बोल सकते हैं v डॉट डी एल, ठीक है, जो कि आपका पूरा क्लोज्ड कर्व, जो पूरा का पूरा जो कर्व लिए थे बाहर वाला सरफेस उसका पूरा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो आप इस पे कर दीजिएगा, कहने का समझ रहे हैं ना कि अंदर में जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा था सबको आप सम कर दिए, सबको आप सम कर दिए, तो आपको क्या करेगा, कॉमन बाउंड्री कैंसिल होगा, सब आपको बाहर वाले पे इंटीग्रेट करवा लेगा, मतलब ये वाला पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जो कि इंटीग्रेशन लाइन आपको जो घूमेगा वो इस वाला जो सरफेस आप लिए हुए थे ना उस पर आपको घूमेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये आसान काम है, ठीक है, ये आसान सब चीज हो रहा है, ठीक है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आप कहने का मतलब है कि पूरे सम कर दीजिएगा सब छोटे छोटे टुकड़े को, तो आप बाहर वाले बाउंड्री पे आप क्लोज लाइन इंटीग्रल कर दीजिए, उसके बराबर आएगा, ठीक है। अब जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, ये बात को आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि वेक्टर कैलकुलस का ये रिजल्ट रहता है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल का जो डेफिनेशन रहा करता है वो जानकारी आपको क्या दिया करता है, ये आपको जानकारी देता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है। सपोज कर लीजिए nth वाले में आप काम किए हुए थे, सपोज कर लीजिए nth वाले में या किसी वाले में nth वाले में ही काम करने, nth कर्व पे जो nth कर्व है ना, ठीक है, उस nth कर्व पे, ठीक है। तो ये आपको जो दिया करता है वो डेल क्रॉस v डॉट dsn, ठीक है। जो nth वाले कर्व पे काम कर रहे हैं ना, तो उस कर्व का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल लीजिए, कोई भी आप अंदर का जो है छोटा वाला सरफेस ले लीजिए, ठीक है, nth वाला कोई भी, ठीक है। तो कर्ल जो है इस तरह से डिफाइन हुआ करता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ nth कर्व इज इक्वल टू क्या, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन डॉट dsn, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करा करते हैं, ठीक है। तो जब आप सारा का सारा जो है लीजिएगा, सारा का सारा कर्व लीजिएगा, इसका मतलब समेशन कर दीजिएगा, दिस इंप्लाइज आप सारा कर्व लेना चाह रहे हैं अंदर का जितना भी है, ठीक है, सब n वाले को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 जितना भी है सबको जोड़ दीजिए, तो समेशन का प्रयोग करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द कर्व, तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं v डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये आपको क्या हो जाएंगे, इसका भी समेशन हो जाएगा, सारा का इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है जितने भी छोटे छोटे सरफेस एरिया अंदर में बना हुआ है सबको आप जोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है। तो आप समझिए जब आप छोटे छोटे में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, काफी छोटा छोटा बारीक, आप जितना छोटा छोटा अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, ठीक है, तो उसको जब जोड़िएगा तो एक तरह से क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो जाएगा, कंटिन्यूअस समेशन हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये जो समेशन है, जब आप बहुत क्लोज चीजों को जो है आप जोड़ते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उसी को हम लोग फिर इंटीग्रेशन से उसको क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं या इंटीग्रेशन के रूप में उसको लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन भी क्या है, एक समेशन ही है, कंटिन्यूअस समेशन रहा करता है। तो कोई भी चीजें बहुत छोटे छोटे टुकड़े में यदि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बहुत छोटे छोटे में और सबको एक साथ सम करिएगा, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं करके जो है फिर हम लोग उसको जो है इंटीग्रेशन वाला सम एक्चुअली दिया करते हैं, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन भी एक तरह से क्या होता है,
कंटिन्यूअस समेशन होता है और ये डिस्क्रीट समेशन होता है, टुकड़ा टुकड़ा में कोई चीज़ है तब। तो समझिए वो जो सरफेस हम लोग बनाए थे थोड़ा बड़ा में, तो हम लोग को तो सॉल्व करना था इसलिए जो थोड़ा बड़ा बनाए थे। अब आप इमेजिन करिए कि सभी सरफेस को बहुत छोटा आप बनाए हुए, बहुत छोटा, कैसे ग्राफ पेपर में छोटा होता है बॉक्स जो है, उससे भी छोटा इमेजिन करिए, जितना छोटा से छोटा आप बना सकते हैं अंदर में सरफेस को, सबको जोड़ना होगा, सबको जोड़िएगा तो समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्या है, ये वाला तो पूरे बाहर सरफेस पे भेज दे रहा है इंटीग्रल, ये वाला जो है, क्योंकि टुकड़ा वाला में हम लोग जो काम कर रहे थे देख रहे थे ना कि दो को जोड़े थे तो बाहर फेंक दिया, तो सभी को जोड़ देंगे तो पूरे बाउंड्री के बाहर दे देगा, जिसको हम लोग पहले लिखे हुए थे ऊपर वाले में जो है, जस्ट मिनट, इसमें हम लोग लिखे हुए थे ना अभी जस्ट जो है, देखिए ये वाला। ठीक है, ये बाहर में आपको फेंक दिया, कहने का मतलब है इंटीग्रेशन बाहर वाले लाइन पे पूरा कर देगा जिससे सरफेस वो बने। ठीक है, बाहर वाले लाइन पे करने से जिससे वो पूरा सरफेस जो है घेरा जाए एक्चुअली। ठीक है, तो इसको तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ v डॉट डी एल। ठीक है, इस पूरे कर्व को ले लिया। ठीक है, पूरा कर्व, ये सी जो लिख रहे हैं पूरा कर्व। ठीक है, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस, क्लोज्ड कर्व, इसका मतलब हुआ कर्व को क्लोज करिए, फॉर्मिंग द सरफेस। ठीक है, फॉर्मिंग द सरफेस, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस, जो सरफेस आप लिए हुए थे ना उस सरफेस को। ठीक है, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका जो है समेशन करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस समेशन, इंटीग्रेशन में इसको बदल दीजिए, तो इंटीग्रेशन में तो इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन, क्यों, सरफेस है ना, सरफेस में तो दो आपको क्वांटिटी चाहिए, ठीक, कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई का, वाई जेड का, जेड एक्स का, ऐसे करके जो। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, ऐसे भी डबल इंटीग्रल होता है, वो बताए थे कि सरफेस तभी होगा ना जब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन लीजिएगा, वाई जेड का कॉम्बिनेशन है, जेड एक्स का। ठीक है, दो एक्सिस का आपको जरूरत पड़ता है तभी ना आप सरफेस को डिस्क्राइब कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो समेशन है वो डबल इंटीग्रेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वी डॉट डी एस। ठीक है, सबको ले लिए तो आप यहाँ पे एन लगाने का जरूरत नहीं। ठीक है, सबको आप कंसीडर ही कर लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका जो है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अब इसी को हम लोग मैथमेटिक्स भाषा में ऐसे लिखे हो, वरना हम लोग सिंपल भाषा में भी इसको जो है ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है v डॉट डी एल। ठीक है, इसको आप डबल इंटीग्रेशन दीजिए। ठीक है, या आप चाहिएगा तो इसको आप बिना डबल इंटीग्रेशन दिए हुए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बिना डबल इंटीग्रेशन दिए हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है डेल क्रॉस वी जो कि कर्ल आपका हुआ, ठीक है, डॉट डी एस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेल्फ अंडरस्टूड रहता है, कुछ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है, सेल्फ अंडरस्टूड, करते समय उसको डबल का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो हम रहने दे रहे हैं, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो जानकारी के लिए हम आपको दी किस तरह से जो हम लोग कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, बाकी जो अभी हम लोग जो लिखे थे स्टेटमेंट वो इसी फॉर्मेट में लिखे थे। ठीक है, तो ये आप ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, ये आपको जो है इसका स्टेटमेंट क्या रहा करता है, सपोज कर लीजिए, लेट, जस्ट ए मिनट, लेट फाई एंड साई, लेट फाई एंड साई बी टू, हम लोग जो है फाई और साई को जो है दो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन को जो है कंसिडर करते हैं, बी कंटिन्यूअसली, ठीक है, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल क्या, स्केलर फंक्शन, ये ध्यान में रहना चाहिए कि फंक्शन स्केलर रहना चाहिए, स्केलर फंक्शन। ठीक है, देन, ठीक है, अब देन तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ग्रीन्स थ्योरम का एक्चुअली क्या रहा करता है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये आपको बताया करता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई। ठीक है, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई। ठीक है, और इस पे आप चाहिएगा तो वेक्टर भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट जो रहा करता है एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, तो आप सिंबॉलिक रूप से जो है दे भी सकते हो, वरना सेल्फ अंडरस्टूड एक्चुअली कि ग्रेडियंट जो रहा करता है वेक्टर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू एक्चुअली क्या हुआ करता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन रहा करता है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आप इसमें जो है दे सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं ताकि सही से लिख पाए इसको जो है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, फाई डीवी, डीवी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो यही इसका जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ करता है। क्लियर कट है,
फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ग्रीन्स थ्योरम जो एक्चुअली बताता है कि यदि फाई और साई कोई दो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है, स्केलर होना चाहिए, ठीक है, स्केलर फंक्शन है, तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, जो सरफेस इंटीग्रल रहा करेगा किसका, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई, ठीक है, वो बराबर रहा करेगा वॉल्यूम इंटीग्रल किसके, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यही आपका रहा करता है। इसी को आप जो है चाहिएगा तो स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, वरना आप यही स्टेटमेंट इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में ही रहने दे सकते हैं इसको जो। ठीक है, तो ये बात समझ में आए कि क्या एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हुआ, हालांकि इस्तेमाल करते समय यही काम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा देखा जाए तो मैथमेटिक्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल एक्चुअली नहीं रहा करते। जितना आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल होते हैं उतना ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं कि ये काम का नहीं रहता तो फिर पढ़ाई क्यों करते हैं। ठीक है, ये काम का रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं एक्चुअली होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं कहीं स्पेशल केसेस में इस तरह का रिडक्शन करने का आपको ज़रूरत पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अब प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ये वेक्टर कैलकुलस में सिलेबस में रहता है, साथ में आपको फिजिक्स में भी रहा करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बढ़ा जाए, तो नोट कर चुके होंगे ना इसके बारे में, तब हम लोग इसका प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं, अब हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग जो है कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि फाई और साई जो है दो आपका क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। ठीक है, कंसीडर कर लेंगे कि फाई जो है वो इस तरह का है, लेट फाई एंड साई, ठीक है, बी क्या, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन। इसके माध्यम से ही हम लोग जो है फाई और साई के माध्यम से ही एक वेक्टर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, यूजिंग फाई एंड साई we will consider, हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, we will consider a vector function, हम लोग एक वेक्टर फंक्शन को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, लेट v वेक्टर, ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग जो v वेक्टर जो है फाई डेल साई हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। ये एक वेक्टर फंक्शन है, रहेगा ऑब्वियस रूप से रहेगा। कैसे रहेगा, ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का निकलता है, और ग्रेडियंट जो रहा करता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली रहा करता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब कोई चीजें ऐसा है जो कि बदल रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अलग अलग रेट से जो है वो बदल रहा है, तो वैसे क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का इस्तेमाल करा करते हैं। ग्रेडियंट जो है जानकारी देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और स्पेस और डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग एक वी वेक्टर को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो वी वेक्टर जो है फाई डेल साई एक्चुअली। ठीक है, किसी स्केलर से यदि वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो रहता तो वेक्टर ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है 2 i कैप है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 i कैप भले ही बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो वेक्टर ही। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट रहा करते हैं वो वेक्टर ही क्वांटिटी रहा करता है, उसका मैग्नीट्यूड जो है बदल जाता है जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ठीक है, तो यही बात है। तो हम लोग वी वेक्टर डिफाइन करते हैं, वी वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फाई डेल साई से जो है। ठीक, तो हम लोग जो अब इसके बारे में बात करेंगे, तो वी वेक्टर को जब डिफाइन कर ही दिए हैं तो जाहिर सा बात है कि इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे, इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे ना। ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, ये तो जाहिर सा बात है इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे, और कैसे रहेंगे और क्या रहेंगे इसके बारे में जानकारी आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं। वी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर को जो है फाई डेल साई, डेल साई को मतलब, डेल साई का मतलब ग्रेडियंट का मतलब जो रहता है उसको रख दीजिए, ग्रेडियंट का मतलब जो रहा करता है वो डो बाई डो एक्स, ठीक है, आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, यही तो ग्रेडियंट रहा करता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट आपका रहता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का डेफिनेशन जो हम लोग रख दिए, क्लियर है। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग सही से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, डो साई बाई डो एक्स आई कैप प्लस इसके साथ प्लस डो साई बाई
डो बाई साई लिखा हुआ था, डो साई बाई डो बाई जे कैप प्लस डो साई बाई डो जेड के कैप, ठीक है, ये भी साई लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप इसको लिख सकते हैं, तो यही आपका 3 कंपोनेंट हो गया, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि इसको आप मल्टीप्लाई वाले में रखिए, वरना सभी में आपको साई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस साई से मल्टीप्लाई करिएगा सभी में, तो ये हो जाएगा डो साई बाई डो एक्स आई कैप प्लस फाई डो साई बाई डो बाई जे कैप प्लस फाई डो साई बाई डो जेड और ये के कैप, यही रहा करेगा ना, ठीक है। तो देखिए ये x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ, ये y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ, ये z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुआ ना, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ बोले थे कि v का जो है 3 कंपोनेंट रहेंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, वो क्या रहेंगे, तो आप इसको इस तरह से दे सकते हैं, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, इसके बारे में चीजें कंफर्टेबल है ना आप लोग, ठीक है, पूरा आसान है, ठीक है, आप सही से देखिएगा, ठीक है, तो पूरा आसान है। चीजें भले आप भगा भगा के देखिएगा तो जटिल लग सकता है, अचानक रिजल्ट देखिएगा या किताब में देखिएगा तो जटिल लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप यदि वीडियो को जो है ढंग से आप स्टेप बाय स्टेप देखे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली रूप से कंसंट्रेट होके, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इस चीज के बारे में, तो हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, ये फाई डेल साई, ये तो हम लोग का काम हो चुका है, ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसके बारे में हम लोग जो है ये रख चुके, ठीक है। अब हम लोग जो है डाइवर्जेंस ले लेते हैं। ये इक्वेशन हम लोग का जो आया हुआ था किसके बराबर आया था, ये हम लोग जो लिखे हुए थे, सॉरी, ये हम लोग जो लिखे हुए थे, ये हम लोग का जो है ये वी वेक्टर लाया हुआ है, ये वी वेक्टर, ठीक है, डेल वी, सॉरी एक मिनट जस्ट जो है ये हम लोग जस्ट मिनट इसको थोड़ा सा ये हटाते हैं, हम लोग इसको लाए किसको थे, हम लोग जो इसको लाए थे ये वी वेक्टर का एक्चुअली था, ठीक है। वी वेक्टर हम लोग डिफाइन किए थे, वी वेक्टर को ही डिफाइन किए थे क्या, फाई डेल साई से जो है, ठीक है, तो ये वी वेक्टर हम लोग का आया हुआ है। तो अब हम लोग डाइवर्जेंस ले लेते हैं इसका जो है, ठीक है, लाए थे ना, ये वी वेक्टर ही लेकर के चले थे, जिसको डिफाइन किए क्या किए थे, फाई डेल साई से जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड। अब कोई लोग डाइवर्जेंस कर ग्रेडियंट ये सब नहीं जानते होंगे तो उसका भी वीडियो अलग से डला हुआ है, बाकी और भी कई सारे उस पर क्वेश्चंस करवाया हुआ रहेगा धीरे धीरे जो है, तो आप सेक्शन जो इसका प्रॉपर जो सेक्शन है वेक्टर कैलकुलस वाला, ठीक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, या तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले में भी देख सकते हैं, नहीं तो मैथ वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कर्ल ग्रेडियंट ये सब पे काफ़ी अच्छा से डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप ये देख रहे हैं तो आपको जानकारी थोड़ा बहुत जो है ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस ये सब का जो है होना ही चाहिए, ठीक है, और होगा भी। टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, अब हम लोग इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड्स, हम लोग दोनों साइड जो है इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, डेल डॉट वी इसको लिख सकते हैं ना, ये डेल डॉट वी इज इक्वल टू द डेल डॉट, तो इसका भी डेल डॉट, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस जो रहा करता है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर with respect to x plus y component of the vector with respect to y plus z component with respect to z, इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव रहा करता है। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट क्लियर रूप से हम लोग को मालूम है, ठीक है, किसका, जो वेक्टर है उसका, ठीक है। तो हम लोग x कंपोनेंट के बारे में लेकर चलते हैं, तो x कंपोनेंट हम लोग का क्या रहेगा, ये वाला है, तो डो बाई डो एक्स किसका कर देंगे, फाई डो साई बाई डो एक्स का कर देंगे, ठीक है, ये x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v है, उसी को निकाले थे, ठीक है, प्लस डो बाई किसका कर देंगे, ठीक है, इसका कर देंगे, डो बाई दिस, ठीक है, इसका कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर जो इसके बाद डो बाई डो जेड किसका कर देंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं आप अपना कर लीजिए, हम सोच रहे हैं कि आप अपना कर लीजिए, ठीक है। तो डो बाई डो साई हम लोग इस फंक्शन का कर रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है ना, इस फंक्शन का एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो डो बाई डो जेड और ये क्या, फाई डो साई बाई डो जेड। कुछ लोग गलती से भी वैसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो नॉर्मली जो किन्हीं को कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे ही इंटरटेनमेंट के रूप में कैसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं, या कोई वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं एक्चुअली इंटरनेट वगैरह पर, ऐसे ही जो है इस वीडियो को अचानक देख रहे हो तो पागल ही हो जाएंगे एक्चुअली जो, ठीक है। उनको लगे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको अच्छा लगे कि ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे सीरियसली रूप से वो ग्रेजुएट के स्टूडेंट है एक्चुअली, और अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में से आते हैं, ठीक है, तभी आप इसको देख सकते हैं, वरना इंटरटेनमेंट टाइप का या और ऐसे टाइप का जो है लूजली रूप से जो अचानक इसको देखिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ वैसे लोग जैसे ही घूमते फिरते देख रहे होंगे एक्चुअली वीडियोज जो है, तो उनको तो और भी अजीब सा लग रहा होगा, दिमाग भी चकरा सकता है उनका जो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है समझ रहे हैं, तो फिर कोई बड़ा चीज नहीं, हम लोग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट हम लोग लिख चुके वी वेक्टर का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, ऐसा थोड़ी ना हम आगे बढ़ जाएंगे उधर, ठीक है, या आप आगे बढ़ जाइएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपको जो है डो बाई डो एक्स इसका हम लोग करेंगे, तो देखिए u इंटू वी,
फाई और साई जो है वो फंक्शन है। शुरू में हम शायद जिक्र नहीं कर पाए थे, लेकिन ये वेल अंडरस्टूड है कि जो फंक्शन आप लिए हुए हैं वो एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। मतलब फाई और साई जो है एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो ये u इंटू वी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो u इंटू वी लगाइएगा तो क्या होगा, हर पोर्सन जो है दो डेरिवेटिव को क्रिएट करके देगा। u इंटू वी में होता ही है उस तरह से। तो आप करिए क्या, इसमें जब लगाइएगा इस वाले में, तो पहला वाला टर्म को बाहर निकालिए फाई, इसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ना? ठीक है, प्लस प्लस क्या, डो साई बाई डो एक्स, इसको कांस्टेंट के रूप में लाइए, फाई को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो फाई को डिफरेंशिएट करिएगा जैसे यू इंटू वी में करा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लेते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, वही काम किया जा रहा है, सिंपल सा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो डो फाई बाई ये आपका जो है क्या होगा, डो एक्स। ठीक है, डो फाई बाई डो एक्स। ठीक है, क्लियर है ना? ये डो, इसको हम लोग कांस्टेंट रखे, इसका डिफरेंशिएशन तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर इसको कांस्टेंट रखे, फिर जो है फाई का डिफरेंशिएशन। पहला वाला ब्रैकेट ये किससे क्रिएट हुआ, इस वाले से क्रिएट हुआ। क्लियर है ना? इस वाले से क्रिएट हुआ। ठीक, प्लस अब हम लोग इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो इसी तरह का कुछ आएगा टर्म, क्या आएगा, ये फाई। ठीक है, ये फाई डेल डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस प्लस क्या, प्लस डो साई बाई डो वाई इंटू डो साई बाई डो फाई बाई डो वाई, यही होंगे ना? ठीक है, तो ये वाला इसके वजह से ब्रैकेट आया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जगह बना ले रहे हैं लिखने के लिए एक्चुअली जो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, अब इसके वाले की वजह से, तो इसके वाले की वजह से आपको समझ में आ ही गया होगा, मन में बोलिए इसको जो है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस साई डो फाई बाई क्या, डो जेड। ठीक है, डो जेड। देखिए, ग्रेजुएशन को बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएशन को ढंग से पढ़ते हैं ना, वही आगे आप ग्रेजुएट लेवल के ओरिजिनल जो एग्जाम रहा करते हैं, जो ग्रेजुएट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा करते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो उसका एग्जाम देने के लिए आपका जो अंतर्मन कर सकता है। वरना आपको जब जानकारी नहीं है, ऐसे ही डिग्री ले लीजिएगा जैसे मन मर्जी वैसे, तो आपको अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस फील जो है एक्चुअली नहीं रहा करेगा। इसलिए ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के कोर्सेज आपको कम से कम एवरेज लेवल पे भी तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो आप जो इसको सीख रहे हैं तो काफ़ी मन लगा करके सीखते हैं। हम इसको जो है वैसे लोगों से उम्मीद नहीं करते जो नॉर्मली 9th-10th में या 11th-12th में हो, वैसे लोग इसको तो कुछ समझ में, उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा जो। ठीक है, दूसरी बात है वैसे लोग जो आर्ट्स वगैरह के हैं या ऐसे ही इंटरटेनिंग टाइप का देखते रहते हैं, उनका तो ऐसे भी दिमाग चकरा जाएगा, उनको लगेगा किस तरह से जो है ये वीडियो एक्चुअली जो है कहाँ से चले हैं एक्चुअली। कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छा लगे, कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग को साइंस बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन उनको समझ में ही नहीं एक्चुअली आता है, वो मजबूर रहता है, उनको अच्छा लग रहा है लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता एक्चुअली जो। ठीक है, उनको लगता है कि कोई एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन एक्चुअली रहता है ना। ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन रहता है, लोग सोचते हैं कि काश हम भी ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते, एक्सप्लेन करते। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए आपको जो है जाहिर सा बात है कि आपको शुरू से ही उसका नींव रखना होगा। आप इस चीज़ को भी समझ रहे हैं तो जाहिर सा बात है आपका नींव जो है शुरू से ही जो है 10 से 11 12 वगैरह जो है ढंग से स्टेप बाई बना हो, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अचानक कोई 12th का लड़का इसको देखेगा, बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, शायद कुछ बात करते करते हम लोग हल्का सा मिस्टेक कर दिए, हो सकता है आप लोग ध्यान दिए होंगे, लेकिन बोल तो सकते नहीं है, हम भी वहाँ पे तुरंत आपका बात सुनेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक किए हैं लिखने में। ये आपका जो फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस इस वाले में जब करेंगे तो ये आपका जो है डो साई बाई, ये डो साई बाई डो जेड, ये डो साई बाई डो जेड रहेगा। इसको मिटा के कर दें क्या, मिटा कहीं कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा करके ढंग से कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ये डो साई बाई डो जेड, थोड़ा बात करने के चक्कर में अक्सर ऐसा हो गया। ठीक है, डो साई बाई डो जेड को बाहर निकालिएगा और फाई को फिर डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जैसा करते आ रहे थे तो उस तरह से आपको होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो आपको समझ में से आ भी रहा होगा, आ रहा होगा, कुछ लोग के ध्यान में गया होगा कि वहाँ पे जो है गलती से लिखा गया एक्चुअली, और अच्छी बात है आपको ध्यान में गया था तो। ठीक है, बस अब बोले ना कि हम लोग जो है फिजिकली रूप से तो सामने है नहीं, वर्चुअली रूप से। ठीक है, आप चाह करके भी जो है नहीं बोल सकते हैं, हाँ कमेंट जरूर कर सकते थे। ठीक है, और कमेंट आपको कैसे भी करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, इतना मेहनत करके आपको देते हैं, कुछ तो कमेंट करा करिए, अच्छा बुरा जो भी बातें हैं कमेंट करा करिए, थोड़ा शब्द का जो है गरिमा बनाए रखिएगा, क्योंकि वो आपका परिचय एक्चुअली देता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसमें हम लोग चलते हैं इसके बारे में, सॉरी एक मिनट जस्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है अब हम लोग का ये क्या आ चुका था, हम लोग बातों बातों में क्या निकाल चुके हैं, हम लोग जो निकाल चुके थे डाइवर्जेंस निकाल चुके हैं। ये जो हम लोग का आया हुआ है ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये कहाँ से पीछे पड़ा हुआ है, ये हम लोग का जो है डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस किसका, डेल डॉट वी वेक्टर का। ठीक है, ये डेल डॉट वी वेक्टर का डाइवर्जेंस है। ठीक है, क्लियर है,
उधर भी दिख रहा होगा एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा इधर स्क्रीन को कर ले रहे हैं, अब तो दिख रहा होगा सबको जो पूरा लास्ट तक वाला जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। अब ये हम लोग का जो है, इसको हम लोग यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए एक्चुअली जो है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी टाइप का दिख रहा है, सिंप्लीफाई करिए, एक पैटर्न नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा? आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आप इसको जो है डबल डेरिवेटिव वाले टर्म को जो है एक तरफ थोड़ा करिए, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है, फिर यहाँ पे आपको डबल डेरिवेटिव वाला टर्म है, ठीक है, साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस यहाँ पे भी है आपका जो है फाई डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, है ना, ठीक है। तो हम लोग इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का टर्म को जो है एक टाइप का जो टर्म को है डबल डेरिवेटिव वाला टर्म, उसको सेपरेट कर लिए, ठीक है। कुछ लोग को दिखने भी लगा होगा, क्या दिखने लगा होगा? जो यहाँ पे पैटर्न है वो दिखने लगा होगा। बाकी आप अपने आसपास के माहौल में जिस तरह का चीजें रखे होंगे वो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा लिखने के लिए। ये प्लस, फिर इस तरह वाला जो टर्म जो प्रोडक्ट वाला टर्म है, तो डो साई बाई डो एक्स, और ये डो फाई बाई डो एक्स, ठीक है। इसमें फिर प्रोडक्ट वाला टर्म डो साई बाई डो वाई, ठीक है, और डॉट डो फाई बाई डो वाई, ठीक है, प्लस थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं, शायद उम्मीद करते हैं आपको इधर वाला दिख रहा होगा, कॉर्नर वाला हाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इधर कर दिए हम आपको जो, ठीक है, प्लस ये डो साई बाई डो जेड, ठीक है, ये वाला टर्म, और डो फाई बाई डो जेड। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है, पूरी तरह से स्पष्ट, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में खूबसूरती एक्चुअली रहा करता है, ठीक है ना। आप यदि इसको पसंद करते हैं तो अच्छा, देखिए प्रकृति में भी चीज़ों को देखते हैं तो क्या है, कुछ पैटर्न देखते हैं वही आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें भी एक पैटर्न है, इसको भी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आपके मन को आनंदित करता है एक तरह से जो है, ठीक है, एक प्लीजेंट इफेक्ट आपके अंदर देता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में आते हैं, इसके बारे में अब हम लोग इस चीज़ को कुछ इसको समझ में आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है ये सही से देखिए, तो ये आपको फाई, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, फाई सभी में आ जाएगा ना, थोड़ा स्टेप को जंप कर ले रहे हैं, ठीक है। ये फाई सब में कॉमन आ जाएगा इस वाले में। तो ये जो लिखा हुआ है फाई, ठीक है, एक बार और लिख ही दे रहे हैं ऐसे, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जेड। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म में आप इसको जो है एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप इस वाले टर्म को जो है देखिए, तो ये टर्म आपका जो है डेल फाई, ये जो लिखा हुआ है आपका जो है, इसको जो है आप ग्रेडियंट के रूप में इसको लिख सकते हैं। चाहे पहले भी इसको रहने दीजिए, इसको जो पहले इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा भी माथापच्ची नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट का तस उतार दे रहे हैं, चाहेंगे तो ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा अनुकूल लगे, ठीक है। वरना हम इसको जस्ट यहाँ डैश देकर छोड़ सकते थे कि यही टर्म को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस टर्म पे थोड़ा फोकस हुई, ये जो टर्म लिखा हुआ है लाप्लासियन लिखा हुआ है, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ ए स्केलर फंक्शन, जो रहा करता है लाप्लासियन ऑफ द दैट फंक्शन हुआ करता है। तो इसको आप क्या लिख, तो आप इसको जो है एक तरह से क्या लिख सकते हैं, ये आपका देखिए तो लाप्लासियन, तो इसको फाई डेल स्क्वायर साई आप लिख सकते हैं इसको जो, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप जो है लिख सकते हैं डेल साई डॉट डेल फाई करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डेल साई डॉट डेल फाई। डेल साई जो निकालिएगा और डॉट डेल फाई करिएगा तो यही एक्सप्रेशन आपको आएगा, ठीक है। डेल साई निकालिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डो साई बाई डो एक्स साई कैप प्लस डो साई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो साई बाई डो जेड के कैप आएगा, ठीक है। डॉट कर दीजिएगा फाई का, तो फाई डेल फाई क्या है, डो फाई बाई डो एक्स साई कैप डो फाई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो फाई बाई डो जेड के कैप, दोनों का डॉट करिएगा, तो डॉट करिएगा तो आई डॉट आई वाला सिर्फ टर्म एग्जिस्ट करेगा, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के, ये सब टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो है कि इसको यदि आप डॉट करिएगा तो ये टर्म आपका जो है चला आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। तो हम लोग क्या एक्चुअली कर चुके, हम लोग ये कर चुके कि हम लोग जो है निकाल चुके, जो आपका रहा ये जो टर्म हम लोग लेके चले थे, ठीक है, कौन सा टर्म हम लोग लेके चले थे, जो डेल डॉट वी लेकर के चले थे, डेल डॉट वी ऑफ द वेक्टर फंक्शन जो हम लोग लेके चले थे वो क्या आ गया, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल साई, ठीक है, डेल साई डॉट, ठीक है, डॉट डेल फाई आपका आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे दिमाग में आएगा कि गॉस डाइवर्जेंस ही लगाना है, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस तो आपको रास्ता देता है ना सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए, और ये भी थ्योरम कुछ उसी तरह का बात कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत संभावना तो बनता ही है, ठीक है। संभावना क्या बनता है, एक तरह वही लगाएंगे ही हम लोग जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, काफ़ी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है,
जो लोग पढ़े होंगे ठीक है, वरना जो उसका भी आप अलग से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो लोग ऐसे ही डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे उससे अच्छा है कि पहले आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देख लीजिए, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम देख लीजिए, उसके बाद आइएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। प्लस में बेसिक आइडिया कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ये सब का होना चाहिए आपके पास जो, ठीक है। तो ये फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से जो है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो थोड़ा वी जो है हल्का तिरछा करके लिखा हुआ है, ध्यान में होगा आपको, हल्का तिरछा करके, जाके ये वॉल्यूम के रूप में लिखा हुआ है। इस वी से कंफ्यूज नहीं करते हूँ, वेक्टर फंक्शन वाला वी लिखा हुआ, और ये जो वॉल्यूम है ये वी जो लिखा हुआ वॉल्यूम वाला, थोड़ा तिरछा कर दिए थोड़ा जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग जो वेक्टर फंक्शन जो वी लिए हैं उसके साथ इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप v डॉट डी एस लिखे हुए थे और ये जो डेल डॉट वी था, इसमें आप इस तरह का कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन क्या कर सकते हैं, ये जो आपका जो टर्म आया हुआ है, कौन सा टर्म, ये देखिए आप ये जो टर्म लाए थे इसको समझिए इस चीज के बारे में। ये जो टर्म लाए थे ये आपका क्या था, ये डेल डॉट वी एक्चुअली था। डेल डॉट वी को ही ना लेकर के हम लोग आए हैं, तो ये भी तो एक वेक्टर फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग इतना के रूप में जो एक्चुअली लेकर के आए हुए हैं। तो इसका ये जो v डॉट डी एस है, तो v हम लोग क्या लेके चले थे, शुरू में जो हम लोग लेके चले थे v को हम लोग का क्या लेके चले थे, फाई डेल साई। शुरू का ध्यान में होगा, शुरू जो हम लोग लेके चले थे v वेक्टर को क्या माने थे, साई, फाई डेल साई हम लोग माने थे, ठीक है। तो ये हम लोग v वेक्टर लिए हुए थे, शुरू में ध्यान में होगा ही, ठीक है। वरना आप देख लीजिए पीछे का वीडियो जो है, आप तो तुरंत पीछे करके देख सकते हैं। नॉर्मली फिजिकल क्लास में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे पीछे करके जो है, लेकिन वहां पे हम आपको समझाते रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे तो आप पीछे तुरंत करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे वी वेक्टर जो है हम लोग ये रखे हुए थे। तो वी वेक्टर, तो इसको आप अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ डेल डॉट वी डीवी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डीवी। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो आप लाए हुए थे ये वाला जस्ट अभी आपके सामने है, ठीक है। डेल डॉट वी को आप लाए क्या है, डेल डॉट वी को आप इतना लाए हुए, मतलब आप डेल डॉट वी के जगह पे ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, जो है इसको वॉल्यूम इंटीग्रल इस डेल डॉट वी के जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकते हैं, फाई डेल स्क्वायर साई, ठीक है, प्लस डेल साई और डॉट डेल फाई, ठीक है। आप इतना करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा डीवी, ठीक है ना, क्लियर है। डेल डॉट वी इतना, ये हम लोग का वी वेक्टर है, ठीक है। तो वी वेक्टर को हम लोग लिख दिए उसको जो, ठीक है, जो हम लोग लेके चले थे उसको लिख दिए। अब हम लोग को मालूम है कि इसको ट्रांसफॉर्म ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं, और ये डेल डॉट वी का जरूरत पड़ेगा, डेल डॉट वी निकाले हुए हैं उसको हम लोग पुट कर दिए, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हल्का सा जो, ठीक है, हल्का सा सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे, ठीक है। लिखा हुआ पहले सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है इंटीग्रेशन फाई डेल साई, कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में, ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि कितना अच्छा से जो इक्वेशन अपने आप में अरेंज होता जा रहा है, अपने आप जो है सॉल्व होता रह रहा है, ठीक है। हम ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अपने आप कहने को एक फ्लो में एक्चुअली चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, सॉरी, ये आपका इधर जो लिखें ये इंटीग्रेशन ऑफ फाई डेल स्क्वायर ये साई प्लस ये डेल साई, ठीक है, डॉट डेल फाई, ठीक है, और ये आपका जो है क्या हो गया डीवी, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है इक्वेशन, देखने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, हमको तो काफ़ी अच्छा लगता रहता है एक्चुअली जो। तो ये आपका हुआ। तो इसको आप जो है इसको लिख सकते हैं, अब क्या इसको जो आप लिख सकते हैं इसको अब आप जो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको जो हम लोग लेके चले थे फाई डेल साई को जो है, ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम जो है ढंग से इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। ढंग से क्या कर ले रहे हैं, इससे तो लिखा ही हुआ है ढंग से, हम इसको थोड़ा सा इसको घेरे में एक्चुअली डाल दे रहे हैं ताकि आप इस पर फोकस रहिए, ठीक है। घेरे में इसलिए डाल दे रहे हैं ताकि फोकस रहे, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको रिप्लेस यदि कर देते हैं, देखिए जो हम लोग काम फाई डेल साई के साथ किए थे, यदि फाई को जो है साई के साथ रिप्लेसमेंट कर दीजिए, फाई को जो है साई के मतलब करने को जहां पे साई रखा हुआ वहां फाई रख दीजिए, जहां फाई रखा हुआ वहां पे साई रख दीजिए, क्योंकि देखिए फंक्शन में कोई दाग तो नहीं लगा हो या फंक्शन कोई फिक्स तो नहीं हो गया, दाग करने को तो कोई फिक्स तो नहीं हो गया, ठीक है। जहां पे भी आप अभी जब तक फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, आप एज्यूम करके चल रहे थे, कैसे कोई इक्वेशन है मान लीजिए आप एक्स मान करे काम कर लीजिए, कोई कहेगा कि नहीं हम एक्स करके नहीं करेंगे तो वाई करके काम कर सकते थे, जहां जहां एक्स रखा हुआ वहां वाई रख दीजिए, वो इक्वेशन उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो है एक एग्जांपल के रूप में आपको उदाहरण दे रहे थे कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे जहां फाई है वहां साई से और जहां साई है वहां फाई से, ठीक है। तो इससे करने से क्या होगा, हम लोग को दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं रिप्लेसिंग फाई
बाई साई एंड साई, जस्ट मिनट ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है, एंड साई बाई फाई। जहां पे फाई रखा हुआ वहां साई रख दीजिए, जहां से साई रखा हुआ वहां पे फाई रख दीजिए, ठीक है। ऐसा लिखने से जो है आपको दोबारा ये कैलकुलेशन नहीं करने का जरूरत पड़ेगा, वरना आपको इच्छा कर रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा काम नहीं करिएगा, एग्जाम में करिएगा तो खुद ही लेन दिए, ठीक है, करिएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, हो सकता है अगला साल भी एग्जाम आपको देना पड़ जाए इसी पेपर का जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें आप जब इसको रिप्लेस कर दीजिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साई डेल फाई, ठीक है, और ये डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, सॉरी जहां फाई था वहां साई रखना है ना, ठीक है, यहां पे साई और ये आपका डेल स्क्वायर ये फाई प्लस डेल फाई, तो जहां साई था वहां फाई डॉट डेल साई, ठीक है, और dv, ये आपका हो गया। क्लियर है, हम लोग जस्ट रिप्लेसमेंट कर दिए, जहां पे फाई है वहां साई से, जहां साई रखे वहां फाई से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जिसको हम लोग घेरे में रख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को फिर से इसको घेरे में डाल दे रहे हैं ताकि इस पर फोकस हो पाइए आप। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाग जाए, ठीक है, भाग के कहाँ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो है इन दोनों इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को पता नहीं पीछे हम क्या माने थे, आपको 1 2 माने थे कि क्या माने थे, एक बार हम पीछे का हम रिपीट भी थोड़ा कर दे रहे, ठीक है, उससे हमको मालूम भी चल जाएगा किसको हम 1 2 माने थे। देखिए यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे, अब करने वाले क्या है ना, इन दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग का जो है कंक्लूजन आ जाएगा जो हम लोग का लाना है। अब चूंकि इसको मानना है कि 2 माने कि 3 माने, देखना होगा पीछे ये पीछे क्या माने थे, ठीक है, और ऐसे भी हम आपको रिपीट करना है तो हम लोग रिपीट लास्ट में करते, उससे अच्छा हम यहीं पे रिपीट कर दे रहे, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे करके आगे बढ़े हुए हैं एक्चुअली। जैसे शुरू में हम लोग स्टेटमेंट लेके चले थे, ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग का शुरू में हुआ था, क्या स्टेटमेंट था एक्चुअली, स्टेटमेंट हम लोग का यही था, ठीक है, स्टेटमेंट यही था, हम लोग फाई और साई को 2 फंक्शन माने, ठीक है, और उसके बाद जो उसका हम लोग फाई डेल साई निकाले, ठीक है, फिर उसका डाइवर्जेंस निकाले, उसके बाद जो उसको सही रूप में अरेंज कर ली। कहीं हम लोग इक्वेशन 1 2 वगैरह शायद नहीं मानते हुए गए थे, ठीक है, तो नहीं मानने थे तो इसको 1 2 मान ले रहे, यही देखना था एक्चुअली कि पीछे जो है इक्वेशन नंबर क्या माने हुए थे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। उसी बहाने आप सब चीज़ों को स्क्रॉल करके देख भी लिए कैसे कैसे काम चल रहा था एक्चुअली जो, ठीक है। अब हम लोग दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, अभी जस्ट बोले ही थे कि हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग 1 and 2, अब दोनों को थोड़ा सबट्रैक्ट करना है तो थोड़ा सा जो है ना इसको सामने रखना होगा एक्चुअली, ठीक है, इसको रखना होगा, ये तो आगे चला जा रहा है, इसको दोनों को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बचा करके इसको रख रहे हैं ताकि इसको लिख पाए। सबट्रैक्टिंग 1 and 2, सबट्रैक्टिंग 1 and 2, सबट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 को सबट्रैक्ट करिएगा तो ये क्या होगा, आप इसको देखिए, ये आपका हो गया फाई डेल साई और माइनस फाई डेल साई, ये हो गया ना, फाई डेल साई। और एक्चुअली देख रहे थे ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग जो एक्चुअली रुक गया, कभी होता है कि आदमी जो है रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबाया, इधर बोलते जा रहा है, सब बर्बाद हो जाता है बोला हुआ जो है, ठीक है। तो फाई डेल साई माइनस, ये आपको क्या हो जाएंगे, माइनस, इसको आप ये करिएगा तो एक ही बार देखिए कर दे रहे, इसको माइनस कर रहे हैं तो जो अंदर वाला टर्म है, ठीक है, दोनों तो सरफेस का ही एक तरह से डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फाई डेल साई माइनस ये साई डेल फाई, वरना 2 स्टेप लिखना पड़ता है, एक बार दोनों को लिखते हैं माइनस करके फिर यही काम करते हैं कॉमन लेकर के, उससे अच्छा यहीं पे कर दे रहे हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो कम से कम आराम से करते हैं, यार आप भी एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, नहीं तो ऐसे 2 बार लिखना पड़ता है, एक बार इसको माइनस करके दिखाते फिर इसके बाद कॉमन लेते, यही ना आता है ऐसे भी, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि आप इसको जो है वॉल्यूम इंटीग्रल क्या, फाई और ये आपका जो डेल स्क्वायर साई, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, दोनों इक्वल ही है, दोनों इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका रिवर्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, a डॉट बी या b डॉट a सेम ही रहता है, लेकिन क्रॉस में नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये तो डॉट है तो इसका और इसका ये दोनों बराबर है और माइनस से गुजरना है इसको, तो माइनस से गुजरना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना, ठीक है, ये माइनस से गुजरेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका और माइनस इसका यही लिखाएगा, तो हम लोग इसी को लिख रहे हैं ताकि हम लोग का एक स्टेप थोड़ा बच जाए। ऐसे भी जो है ये काफ़ी देर से ये डिस्कशन हो रहा था, तो ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन का जाहिर सा बात है लेंदी रहेगा ही, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 2 लाइन में 3 लाइन में फिर तो मतलब जो है फिर मतलब ही नहीं बनता है ग्रेजुएशन का जो, ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन वाला डेरिवेशन थोड़ी ना पूछा जाता है, जो भी आपको रहेंगे नॉर्मली 3 पन्ना 4 पन्ना 5 पन्ना चला ही जाता है आपको जो, ठीक है, डिस्कशन में आपका। तो ये आपका जो है ये आपका क्या हो गया, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, तो यही तो हम लोग का रिजल्ट था, बातों बातों में जो हम लोग लेके चले आए यही आपका रिजल्ट था, यही ना ग्रीन्स थ्योरम था, इसको पहचानिए, ठीक है, पहचानिए, इसको पहचान रहे भी होंगे, ठीक है।
यही हमारा जो है ग्रीन्स थ्योरम था, हमारा भी था आपका भी था, ठीक है, यही आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम था। इसी के स्टेटमेंट को ना लिखे थे, यही स्टेटमेंट ग्रीन्स थ्योरम था जो ब्लिंक कर रहा है आपको जो है, ठीक है, यही ग्रीन्स थ्योरम था, यही ना लिखे थे हम लोग जो है, तो इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है, तो आसानी से प्रूफ हो गया।